और यहाँ पे हम जाते हैं फॉर्मूले पे। फॉर्मूले पे जाने के बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फॉर्मूले के यहाँ पे जो बॉक्सेस टाइप के बने हुए हैं, मतलब एक सेट टाइप का तैयार है, जिसमें ऑटो सम, रिसेंट यूज और एक फिनेंशियल है। तो जो ये फिनेंशियल या फाइनेंशियल जो हम कहते हैं इसे, तो इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक बार में बताना पॉसिबल नहीं है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखें। और क्योंकि बहुत सारे जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर जो आपकी वीडियो है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, मतलब उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो इसलिए हम लोग सीखते सीखते ही बोर हो जाते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि कम से कम समय में मतलब फार्मूला सिखाया जाए। यदि वो फार्मूले का मतलब जो ड्यूरेशन है वो समझाने में वो बड़ा होता है तो मैं उसे मतलब 1 से 2 फार्मूले समझाऊँ, लेकिन कम से कम 1 से 2 फार्मूले तो समझाएं। तो आज मैं जो आपको फार्मूला सिखाऊंगा वो है एक आपका एक्रिंट और एक है एक्रिंट एम। एक्रिंट और एक्रिंट एम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना होगा, हर बार की तरह हमें बनाना होगा हेडिंग। तो हम हेडिंग बनाएंगे। तो मैंने यहाँ से लेकर बी से लेकर यहाँ बी से लेकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल ऐसा, और मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मूले के लिए हेडिंग टाइप करता हूँ एक्सेल, कैपिटलाइज में चाहिए, एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज। और ये मैं आज आपको जो है वो पार्ट 1 सिखाऊंगा इसका। और इसे मैं इसे मिडल में कर देता हूँ, साइज बढ़ा लेता हूँ ऐसे। और उसके बाद अब बात करते हैं आज के फॉर्मूले की। तो आज का फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे लिखते हैं हम फॉर्मूला सीरियल नंबर 1 और 2, और फॉर्मूले का क्या नाम है वो यहाँ लिखेंगे ACCRINT, एक्रिंट और आपका एक्रिंट एम। तो ये मैं 2 फॉर्मूले आपको फ़िलहाल आज बताऊंगा इसमें, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा। अच्छा जी, अब ये क्या है कि ये जो फाइनेंशियल जो ये आपका जो फाइनेंशियल जो फार्मूला है, ये एक्रिंट और एक्रिंट एम, इसका हम यूज कब करते हैं, क्यों करते हैं, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब हमें कोई भी, मान लीजिए मैंने ब्याज पे किसी से पैसे लिए हैं या ब्याज पे किसी को पैसे दिए हैं, तो मुझे उसका इंटरेस्ट जानना है कि कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर मुझे एक महीने का इंटरेस्ट निकालना है तो मैं एक्रिंट का यूज करूँगा, और टोटल जितने टर्म्स के लिए दिया आपने, जैसे मान लीजिए मैंने 1 साल के लिए दिया या 2 साल के लिए दिया या 3 साल के लिए दिया है, तो वो जो टर्म्स का जो हमें इंटरेस्ट निकालना है वो निकलेगा ये एक्रिंट एम से। ओके, तो अब कैसे कैसे चलाना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चला के देखता हूँ। यहाँ पे हम इक्वल ACCRINT एक्रिंट, और ये इसमें आ रहा है इशू, फर्स्ट, इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेट, पर, फ्रीक्वेंसी, बेसिस, कैल्क मेथड, इतनी सारी चीज़ें आ रही है। देखिए इशू, फर्स्ट, इंटरेस्ट, सेटलमेंट, रेट, पर, फ्रीक्वेंसी, बेसिस और कैल्क मेथड। अब मैं अगर इसे ज़्यादा ऐसे डिटेल बताऊंगा तो आप भी बोर होंगे, तो मैं डायरेक्ट अब फॉर्मूला ही लगाता हूँ। अब इसके लिए फॉर्मूले के लिए क्या होगा कि मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें चॉइस कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे चॉइस करा है डिस्क्रिप्शन, मैं तो डिस्क्रिप्शन चॉइस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा DESCRIPTIONS डिस्क्रिप्शंस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया सपोज दैट वैल्यू। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस में हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे पहला है आपका इशू डेट। ओके, इशू डेट का मतलब है कि किस तारीख को मैंने ब्याज पे पैसे दिए या ब्याज पे पैसे लिए। तो मैंने आज की तारीख हम देख लेते हैं, 12 नवंबर है, तो मैंने यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया 12
लेकिन सॉरी क्या कहते हैं ये आपका 12 नवंबर मतलब 11वां महीना 12 तारीख, लेकिन मैं नवंबर का 1 तारीख ही लेके चलता हूँ। 11वां महीना 1 तारीख 2017। मान लीजिए कि मैंने इस तारीख को ब्याज पे पैसे लिए या दिए। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट इंटरेस्ट डेट। अब फर्स्ट इंटरेस्ट डेट का मतलब है कि किस तारीख से ब्याज लगना चालू होगा। जब अब जाहिर सी बात है जिस तारीख को आप पैसे दोगे, जिस तारीख को मैं पैसे लूँगा किसी व्यक्ति से, उसी तारीख से इंटरेस्ट लगाएगा वो। तो मैंने यहाँ पे सेम डेट एकदम डाल दी। अब यहाँ पे कह रहा है सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट क्लियर। अब सेटलमेंट डेट कैसे होगा, यहाँ पे हमने डाला कि किस दिन तक का आपको मतलब एक तरह से मतलब कितने दिन के लिए लिए हो, 1 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो वो है सेटलमेंट डेट होता है कि कितने दिन के लिए। तो मैंने कहा जी मैंने तो 1 महीने के लिए मुझे लेना है पैसा ब्याज में, तो मैंने 1 महीने के लिए लिया, मतलब मैं 12/1 को मैं चुका देना चाहता हूँ 2017। अच्छा, अब उसके बाद आता है एनुअल, ANNUAL, एनुअल रेट, ANNUAL, एनुअल रेट। और क्या कहते हैं, एनुअल रेट है 10%। बैंक के अकॉर्डिंग जो है वो एनुअली चलता है इंटरेस्ट, तो एनुअल रेट डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाला पर वैल्यू, और पर वैल्यू में मैंने यहाँ पे डाला कि मैंने कितने रुपए ब्याज पे लिए। तो सपोज डैट मैंने ब्याज पे लिए सपोज डैट 30,000 रुपये, 30,000। ओके, अब ये 30,000 डेट बन गया है, इसे मैं इसे जनरल कर लेता हूँ और सभी एरिया को सिलेक्ट करके जनरल कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पर वैल्यू के बाद आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अगर मैं 1 महीने से ज़्यादा टर्म मतलब दिनों के लिए अगर ब्याज पे पैसे ले आऊँ, तो मैं जो ब्याज का पैसा है वो मैं तिमाही चुकाना चाहता हूँ, सालाना चुकाना चाहता हूँ, या 6 महीने में 6 माही से चुकाना चाहता हूँ, कैसे, तो उस हिसाब से यहाँ पे डालना है। मैंने कहा जी एक मतलब सिंगल टर्म, ये बार डेट हो रहा है। अब यहाँ पे आ रहा है बेसिस, एक बार में चुकाना चाहता हूँ सालाना। अब यहाँ पे बेसिस है, बेसिस को हम 0 रहने देंगे, और यहाँ पे मैं निकालूंगा आज एक्रिंट वैल्यू। अब एक्रिंट वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले इसे हम कलर कर लेते हैं थोड़ा सा। अब एक्रिंट वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ, इक्वल ACCRI, और ये जो आ रहा है इसे हम टैब दबा भी सकते हैं। ऐसा आने के बाद इशू जो आ रहा है तो इशू डेट पे क्लिक कर देंगे, कॉमा लगाया। अब कह रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट, तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट वही वाला, क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब कह रहा है सेटलमेंट डेट, सॉरी सेटलमेंट डेट। अब सेटलमेंट डेट का मतलब है कि किस तारीख को आपने किस्त दिया या किस्त चुकाया, तो मैंने उस पर क्लिक कर दिया, कॉमा। अब यहाँ पे है रेट, तो रेट आपका ये है, क्लिक करा, फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है पर मतलब कितना आपने वैल्यू लिया था, तो 30,000 रुपये मैंने लिए थे, तो मैंने इस पर क्लिक करा, फिर कॉमा लगा दिया मैंने। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपको एनुअली चुकाना है या सेमी एनुअल या क्वार्टरली। तो मुझे तो फ्रिक्वेंसी में एक ही बार में था, तो एनुअली मैंने 1 वाला चॉइस कर लिया, तो 1 पे क्लिक कर दिया, इस पर कॉमा लगा दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि बेसिस, यहाँ पे जो बेसिस दिखा रहा है इसे मैं आपको समझाने के लिए मुझे फिर चार्ट टाइप पर तैयार करना पड़ेगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 0 पे ही दिखा देता हूँ कि 0 US वाला। तो मैंने इस पर क्लिक करा और ब्रैकेट बंद करा और एंड, तो ये आपका 250 रुपये आ गया। अब ये कैसे निकला है इसे मैं यहाँ पे पहले बेसिस के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मैं कुछ हेडिंग्स और लिख लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया बेसिस, और यहाँ पे मैंने लिखा डे काउंट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया ईयर। रुक जाओ, यहाँ पे मैं एक नया कॉलम ही ले लेता हूँ, इंसर्ट।
यहाँ पे मैंने डाल दिया ईयर। अब उसके बाद जो बेसिस है मैंने यहाँ पे डाला 0 1 2 3 4 यहाँ तक होते हैं। अब डे काउंट में पहला जो बेसिस होता है वो होता है यूएस के हिसाब से, यूएस और NASD। इसका मतलब है 30/360 और यहाँ पे है फिर एक्चुअल ACTUAL, एक्चुअल स्लैश फिर एक्चुअल और फिर उसके बाद है एक्चुअल 360, यहाँ पे 360 है। फिर उसके बाद है एक्चुअल 365, फिर है यहाँ पे है यूरोपियन EUROPEAN, यूरोपियन 30/360। अब इस चीज़ को मैं अभी आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये आखिर है क्या। यहाँ पे 30/360 और ये पूरा यहाँ तक कैसे आया और यहाँ पे 65। अब मैं दोबारा इसे एक्रेंट लगाता हूँ, इक्वल ACCR एक्रेंट। अब कह रहा है इशू डेट, मैंने इशू डेट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब कह रहा है फर्स्ट इंटरेस्ट मतलब किस दिन से ब्याज बना, तो फर्स्ट इंटरेस्ट डेट दोनों सेम ही रहेंगे, कॉमा लगाया। अब कह रहा है सेटलमेंट कब आपको पे करना है, तो उसके हिसाब से उस डेट पे मैंने क्लिक करा, कॉमा लगाया। अब यहाँ पे रेट कह रहा है कि आपने किस इंटरेस्ट रेट से ब्याज पे जो पैसे लिए वो कितना इंटरेस्ट रेट लगाया, तो वो 10%, मैंने उस पर कॉमा लगाया। पर का मतलब होता है कि कितना आपने वैल्यू जो लिया है ब्याज पे या ब्याज पे दिया है वो वैल्यू, तो उस पर क्लिक करके कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि एनुअली, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मतलब किस हिसाब से आपको पे करना है। अगर आपने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए इंटरेस्ट पे ब्याज पे पैसे लिए हैं, दिए हैं, तो आपको एनुअली चाहिए पैसा, मतलब साल में एक बार आपको ब्याज और प्लस जो असल और ब्याज है वो दोनों मिला के दे, या सेमी एनुअल में चाहिए या क्वार्टरली में चाहिए, मतलब साल में 4 बार चाहिए, ये साल में 2 बार, या साल में 1 बार, उसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे एनुअल मैंने कर लिया। अब देखिए ये जो मैंने चीज़ लिखा है वो देखिए सेम यही चीज़ है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना USNASD 0 और 30/360 देखो यहाँ लिखा है, और एक्चुअल यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअल 360 यहाँ लिखा हुआ है, और एक्चुअल 365 यहाँ लिखा हुआ है, और यूरोपियन में लिखा हुआ है 30/360 वो यहाँ लिखा है। इसका मतलब मैंने पहले 0 सेलेक्ट कर दिया था, और यहाँ पे देखिए 0 का मतलब है ये वाला US, मतलब 360। वैसे क्या है कि यहाँ पे जो ये तो दिन है, और ये जो है मतलब ये 1 महीने में कितने दिन होते हैं और ये टोटल 1 साल में कितने दिन होते हैं ये दिखा रहा है। मतलब जो US है वो अगर अपना मतलब एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से जब इंटरेस्ट रेट जो निकाल के देता है वो महीने में तो 30 दिन होते हैं, लेकिन साल में 360 दिन मानता है। और ये जो है एक्चुअल उसके हिसाब से अगर चलते हैं तो 360, और एक्चुअल 360 में 360, लेकिन एक्चुअल 365 में 365 दिन के हिसाब से, और जो यूरोपियन जो कंट्रियाँ हैं कुछ वो 30 से 360। तो ये इसके टाइप्स हैं, बाकी सारे टाइप सेम है, बस ये थर्ड वाला जो है वो थोड़ा सा अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इनमें से कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं जिस हिसाब से आप या जिस कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे 0 चॉइस कर दिया, या तो 0 लिख दीजिए या तो 0 पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जब ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जो ये 250 आंसर आया है वो मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ निकाल लिया इनका। अब ये जो 250 आंसर है वो कैसे निकला है, 1 महीने का कैसे निकला है, तो मैं वो आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नॉर्मल डेटा तैयार करना होगा बिना फॉर्मूले के, कि ये आंसर ठीक है या गलत, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस जगह वैल्यू, ओके, और वैल्यू का VALUE, V कैपिटल में होना चाहिए, और उसके बाद वैल्यू हमारी कितनी है 30,000, तो मैंने यहाँ पे 30,000 डाल दिया। अब वैल्यू के बाद यहाँ पे है रेट, RATE रेट। रेट कितना है, यहाँ पे 10% है तो मैंने यहाँ 10% डाल दिया। क्लियर। अब यहाँ पे हमें निकालना है इंटरेस्ट, INTEREST। इंटरेस्ट को नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट और एंटर, तो ये आपका इंटरेस्ट निकल के आ गया 3000। अब उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं टर्म्स,
टर्म्स का मतलब होता है कि कितने साल मतलब कितने साल पे बैंकिंग के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, तो वो लगता है 1 साल पे, और 1 साल में कितने टर्म्स होते हैं 12, मतलब 12 मंथ। क्लियर, 12 मतलब 12 किस्त बनती है अगर 1 साल में पर मंथ देता है आदमी। अब यहाँ पे हम मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे, MONTHLY, मंथली इंटरेस्ट, INTEREST, क्योंकि साल का तो इंटरेस्ट ये निकल गया, लेकिन हमें तो 1 महीने का इंटरेस्ट देना है ना, तो 1 महीने का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो 1 महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए इक्वल 3000 को हम डिवाइड कर देंगे 12 किस्तों से, मतलब 1 साल में 12 किस्त होते हैं, तो आपका 12 किस्तों से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा मंथली इंटरेस्ट, और ये मंथली इंटरेस्ट वही है। आ गया ना, देखिए आ गया सेम। तो इस हिसाब से मैंने इसे कैलकुलेट करके निकाला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको, दोबारा पूरा कैलकुलेशन करके, दोबारा समझिए। यहाँ पे हमें लगाना है इक्वल ACCRINT, एक्रिंट। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है इशू डेट, मतलब जिस तारीख को ब्याज पे पैसे लिए या दिए, फिर कॉमा लगाना है, फिर फर्स्ट इंटरेस्ट कब से चालू होगा उस पर क्लिक करना है, फिर कॉमा लगाना है। उसके बाद सेटलमेंट डेट, किस तारीख को आपने किस्त दिया, पहली जो किस्त दिया वो किस तारीख को दिया, किस तारीख को सेटल करा वो, और उसके बाद कॉमा लगाना है, फिर इंटरेस्ट रेट कॉमा, फिर पर वैल्यू जितनी जो वैल्यू ली आपने, फिर कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे एनुअल सेमी एनुअल, तो मैंने यहाँ पे एक ही डाला है कि साल वाला 1 साल के अकॉर्डिंग लगाना है, मुझे इंटरेस्ट निकालना है। और उसके बाद यहाँ पे 0 वाला मैंने चॉइस कर लिया, और उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ये आपका 250 निकल गया। अगर मैं यहाँ पे 250 की जगह अगर मैं 50,000 लिख देता हूँ, 30,000 की जगह सॉरी 50,000, तो 50,000 का ये निकला 416। अब इस पर हम यहाँ पे यही चीज़ रख के देखते हैं कि सही निकला कि गलत। 50,000 वैल्यू 50,000, और उसके बाद रेट कितना है 10%, मैंने इसे भी चेंज कर लिया 12% कर लिया। 12% का 500 रुपये हुआ, लो मैंने 12.5% कर लिया, ये 500 की। तो यहाँ पे भी मैं 12.5% रख लेता हूँ। हाँ 12.5% है, 13% ही माना इसे। अब इंटरेस्ट जो निकलेगा इक्वल, ये जो 50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 13% से, तो ये हमारा निकल गया। और टर्म्स कितने होते हैं 1 साल में 12, 1 साल का ये लिखा है। और फिर मैंने यहाँ पे निकाला मंथली इंटरेस्ट इक्वल इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे 12 किस्तों से, तो ये आपको मंथली निकल के आ जाएगा। ये और ये देखिए सेम है। और यहाँ पे इसे जो ये जो पैसे में बहुत सारे दिखा रहे हैं, वो डिजिट को यहाँ से आप कम कर सकते हैं, ये 83 पैसा, और ऐसे यहाँ पे भी 83 पैसा आप कर दीजिए। अब ये आंसर 50,000 रुपये कैसे बनेगा, देखो इक्वल, और मैंने इस पर क्लिक करा यदि, और इसे मैं अगर नहीं ऐसे 12 650 नहीं सही है, ये तो सही है, इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, ये सही आंसर। अच्छा अब इसके बाद मैं कुछ और सोचने लगा था। ये तो हो गया हमारा मंथली का इंटरेस्ट निकालना। अब इसके बाद मैं ये जो है ये है एक्रिंट एम का जो फॉर्मूला है वो निकालते हैं, लगाते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच लेता हूँ ऐसे मर्ज, और मैं इसमें लिख लेता हूँ एक्रिंट एम। तो नाम इसका बड़ा अजीब सा है, एक्रिंट एम। तो फॉर्मूला, अब एक्रिंट एम फॉर्मूला निकालते हैं भाई। यहाँ पे हम आते हैं और मैं यही चीज़ें कॉपी कर लेता हूँ, पहले इस वाली चीज़ को कॉपी, थोड़ा जल्दी हो जाएगा काम, पेस्ट। अब यहाँ पे एक्रिंट में क्या क्या चीज़ आते हैं वो पहले हम देखते हैं। एक्रिंट एम में ACCRI एक्रिंट एम टैब, इशू सेटलमेंट रेट पर बेसिस, इशू सेटलमेंट रेट पर बेसिस, मतलब इशू है सेटलमेंट है, इशू है सेटलमेंट, मतलब ये नहीं है, इशू सेटलमेंट रेट है पर फ्रिक्वेंसी नहीं है, बेसिस, इतनी चीज़ें नहीं है। तो इन्हें मैं डिलीट कर देता हूँ, 20 वाला डिलीट और 23 नंबर वाला डिलीट। अब इशू डेट, तो यहाँ पे मैं इसे वैल्यू की भी कॉपी कर लेता हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग। अब मैंने इशू डेट कॉपी पेस्ट, ये हो गया आपका। सेटलमेंट डेट है यहाँ पे, क्या है सेटलमेंट डेट है यहाँ पे 1/12/2017, तो ये तो 1 महीने का था। तो मान लीजिए कि मुझे
मैं 1 साल के लिए ब्याज पे ले रहा हूँ पैसे, तो मैं 1 साल में सेटलमेंट करना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 साल के बाद का हो गया, मान लीजिए 1/11 को लिया, मतलब मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया कि 31 अक्टूबर, हाँ, एक मतलब 31/10/2018 तक के लिए लिया। और एनुअल जो रेट है वो 10% ही मान लेते हैं हम यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे एनुअल रेट 10% मान लिया, और यहाँ पे जो वैल्यू निकाला वो मैंने माना कि मैंने लिया 20,000 रुपये, ओके। और बेसिस है इसकी 0। तो इस हिसाब से मुझे टोटल एक्रिंट एम निकालना है। यहाँ पे मुझे निकालना है एक्रिंट एम वैल्यू कितनी है। तो 1 साल की पूरी जो वैल्यू है वो निकालनी है मुझे यहाँ पे। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे कमांड चलाना होगा, इक्वल ACC, ये एक्रिंट एम आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। इशू पूछ रहा है तो इशू डेट यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेटलमेंट पूछ रहा है, सेटलमेंट डेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे। रेट पूछ रहा है, रेट 10% है, फिर कॉमा लगाएंगे। फिर पर पूछ रहा है, पर वैल्यू आपकी 20,000, कॉमा लगाएंगे। बेसिस वही वाला, तो इसमें आपको 0 पे क्लिक करना है, ब्रैकेट बंद करना है और एंटर दबाना है। तो ये आपका निकल गया 2,000 रुपये 1 साल के। अब ये सही है आंसर, इसे चेकआउट करते हैं। अब चेकआउट करने के लिए क्या है, यहाँ पे मैं दोबारा इसी की तरह लिख लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट। तो वैल्यू क्या है हमारी, वैल्यू है हमारी यहाँ पे 20,000, मतलब 20,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। रेट कितना है 10%, तो यहाँ पे 10% डाल देते हैं। अब इंटरेस्ट हमारा ये निकलना है 1 साल का, तो इक्वल इसे अगर हम मल्टीप्लाई करें 10% से, तो यह हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और यही इंटरेस्ट यहाँ आ गया। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे पूरी वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें आपको फ्रीक्वेंसी और जो आपका ये इंटरेस्ट डेट है, इन समों की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली आप इसमें निकाल सकते हैं पूरे, मतलब टोटल जो आपकी एनुअली जो किस्त होती है, मतलब ये 1 साल की 2 साल की किस्त, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आप मंथली के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो दोनों इंटरेस्ट निकालने के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी आप ये एक बार ट्राई करके देखिएगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपके जो कमेंट का जवाब है जब भी फ्री रहूँगा तो आपको देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और फॉर्मूलाज पे जाते हैं। तो ऑटो सम रिसेंटली यूज तो नॉर्मली होते हैं। फाइनेंशियल से मैंने स्टार्ट किया था। तो ये जो फिनेंशियल है, इसमें देखिए एक्रिंट एम, और ये जो है एमोर्द GRC, मतलब AMORDEGRC, और इसी टाइप से ये है AMORLINC। तो मैंने यहाँ तक जो फॉर्मूले हैं वो मैंने बता दिया है। आज हम बात करेंगे इससे आगे के फॉर्मूले की। और आप देख रहे हैं, देखो COUP और ऐसी COUP 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 ऐसे यहाँ तक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले, 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले आज मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सभी एक जैसे ही हैं, सीरीज में है। तो ये इनका सीरीज आज मैं तैयार करूंगा, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वैसे जो ये फॉर्मूले हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कप डे BS, कप डेज SNC, कप डेज NCD, कप NUM मतलब कप नम, और कप PCD। इन फॉर्मूलों का हम लोग यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। यदि आप इक्विटी में काम करते हैं, इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट, तो आपके लिए ये यूजफुल है। यदि आप मान लीजिए किसी टाइप का, जैसे बीमा वगैरह हम लोग करवा लेते हैं, तो बीमा में किस्त बनती है, तो उस टाइप के लिए ये एक यूजफुल है। तो इसका यूज होता है कि किसी भी चीज़ की इंस्टॉलमेंट को चेकआउट करने के लिए, कि कितनी इंस्टॉलमेंट कब देनी है, कितने महीने रह गए हैं, वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ चेकआउट करने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हर बार की तरह क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ पे S तक मैंने सिलेक्शन करा, इसे मैंने मर्ज कर लिया, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग TRAINING स्पेस ये। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं फिनेंशियल, जो फाइनेंशियल भी आप कहते हो, फॉर्मूला सीरीज। उसके बाद जो हम बना रहे थे पार्ट, और आज ये जो फिनेंशियल फार्मूला का पार्ट है वो है पार्ट 03। क्लियर। तो
आज 03 पार्ट है। इससे पहले मैंने 01 02 बना दिया है फिनेंशियल के ऊपर। जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूले दिखाए थे वो मैंने फॉर्मूले उसमें सिखा रखे हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप उसे जाके एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आप उसे भी सीख सकें। अच्छा जी, अब इसके बाद हम यहाँ पे 6 फॉर्मूले हैं, उनके नाम लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। और कौन कौन से हैं वो फॉर्मूले, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहले सीरियल नंबर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूलाज। और फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं वो यहाँ पे लिखते हैं। इक्वल CUP, क्या था इसका नाम, COUP, सॉरी COUP। ये है काउंट BS, सॉरी पहला फॉर्मूला। सेकंड था इक्वल COUP काउंट डेज। फिर थर्ड था इक्वल COUP, ये है काउंट SNC, सॉरी COUP SNC, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। उसके बाद आता है इक्वल COUP, और यह है आपका सॉरी ये है, और उसके बाद है इक्वल COUP काउंट नहीं है, ये कॉप नम, इक्वल COUP कॉप PCD। तो ये हमारे 6 फार्मूलाज हो गए। अब इसके बाद मैं इसके हेडिंग बना लेता हूँ हर बार की तरह। बन जा भाई। और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन, ऑल बॉर्डर पे क्लिक। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूले के नेम। थोड़ा सा कर लेते हैं जूम करने के बाद, थोड़ा जूम कम, कुछ ज़्यादा ही हो गया। और इसे हम यहाँ से कट करते हैं, नीचे हम पेस्ट कर लेते हैं फ़िलहाल में, क्योंकि यहाँ मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए और जगह नहीं थी फॉर्मूले समझाने के लिए। पहला जो हेडिंग हम डालेंगे यहाँ पे, वो हम डालेंगे सेटलमेंट डेट, SETTLEMENT स्पेस डेट। उसके बाद जो हेडिंग नेक्स्ट डालेंगे वो हम डालेंगे मैच्योरिटी डेट। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो हम डालेंगे फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे बेसिस। उसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे वो डालेंगे यही वाला। तो इन्हीं को मैं क्यों ना कॉपी ही कर लूँ। कॉपी, यहाँ पे क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट स्पेशल। और मुझे ये जो ऐसी कॉलम वाइज से रो वाइज करना है तो ट्रांसपोज ओके। देखो यहाँ तक आ गया ना। अब इसे सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ, उसके बाद यहाँ क्लिक, और उसके बाद इससे आगे की डेट लिखते हैं। तो इससे आगे मैं एक और हेडिंग बनाता हूँ, स्टार्टेड डेट ऑफ, स्टार्टेड डेट, बस इतना ही लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ एंड डेट। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नंबर ऑफ कूपन, क्योंकि ये कूपन का शॉर्ट फॉर्म है, तो कूपन COUPON, ओके। कूपन पेड भी डालते हैं। उसके बाद बेसिस आता है। बेसिस में हमने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखे हैं, नंबर ऑफ डेज, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आता है ये जो फॉर्मूला है, इसके लिए मैं लिख देता हूँ जैसे लेफ़्ट डेज। उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लेफ़्ट डेज के बाद टोटल डेज। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रीमेन डेज। उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं ये है आपका कूप NCD का मतलब होता है नेक्स्ट, अच्छा कूपन डेट, नेक्स्ट कूपन डेट है ये। तो इसका हम डाल देते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए, नेक्स्ट इंस्टॉल डाल दिया मैंने, शॉर्ट में नेक्स्ट इंस्टॉल। ये आपका हो गया टोटल, ये कूपन नम है तो ये मैंने टोटल इंस्टॉलमेंट के लिए टोटल इंस्टॉल डाल दिया, INSTALL, टोटल इंस्टॉल। और यहाँ पे है कूप PCD का मतलब क्या है, यह है प्रीवियस के लिए प्रीवियस इंस्टॉलमेंट है। और उसके बाद इस हेडिंग का सिलेक्शन करेंगे। इसे मैंने कलर कर लिया थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए, और इसका भी सिलेक्शन करा, इसका भी कलर कर लेते हैं ये ऐसे, और सभी का सिलेक्शन करके इसे सेंटर में कर लेते हैं। अब जो ये स्टार्टेड डेट है, STAR स्टार्टेड, अब सही होगा। अच्छा जी, अब इसमें जो स्टार्टेड डेट है, मतलब जो सेटलमेंट डेट है, इसे हम यहाँ पे डाल देते हैं सपोज डेट 15 जैन 2017, और मैं इसे ही नीचे तक फिल कर लेता हूँ।
ऐसे। फिर आता है एंड डेट। अब एंड डेट में मैंने डाल दिया कि मुझे 15 दिसंबर में, एक आपका इसका एंड डेट मैंने माना और मैंने 15 दिसंबर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आता है नंबर ऑफ कूपन पे। तो आप मतलब किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हो। तो अगर सालाना में एक बार पे करना चाहते हो तो एक, अगर सालाना में 2 बार पेमेंट होगी, एक साल में 2 बार तो 2, अगर सालाना में 4 बार पेमेंट करना है मतलब हर 3 महीने पे तो 4। अब यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज के लिए यहाँ पे एक मैंने 3 लिख दिया फिलहाल, और या तो आप यहाँ पे नंबर ऑफ डेज में 365 दिन भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ डेज में 365 दिन लिख दिए मैंने। अच्छा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आता है कूपन डे BS, मतलब कूपन डे बिफोर सेटलमेंट है। तो सेटलमेंट से पहले की कूपन डेट क्या होगी। तो अब इसे हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। इसे निकालने के लिए फॉर्मूले लगाएंगे हम। फिलहाल मैं इसे सिलेक्शन करके पहले ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लूँ। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो ऊपर लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या करना है, इक्वल COUP, और यहाँ पे देखिए कूपन डेज BS जो आ रहा है इस पर आप टैब दबा दीजिए सिलेक्ट करके। अब पहले पूछ रहा है सेटलमेंट। सेटलमेंट के लिए मैंने सेटलमेंट पे क्लिक कर दिया, कॉमा लगाना है, कॉमा लगाया। फिर कह रहा है मैच्योरिटी, मैच्योरिटी डेट ये रही और मैंने इसे भी कॉमा लगा दिया। अब कह रहा है फ्रीक्वेंसी, एनुअली, सेमी एनुअल, क्वार्टरली, मतलब एक साल में एक बार, साल में 2 बार या साल में 4 बार। मतलब साल में एक बार तो एक ही बार होगा वार्षिक, और ये है आपका 6 माही और ये है आपका तिमाही। तो ये आपका साल में एक बार, साल में 2 बार, साल में 4 बार। तो मैंने यहाँ पे 1 लिख रखा है तो यहाँ पे एनुअल के लिए 1 आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि 365 365 365। देखो इसमें 360 है, ये भी 360 है एक्चुअल बाई एक्चुअल भी, और ये 360 है, 365 है, 360 है। मतलब तीसरा नंबर आपको सिलेक्ट करना है। तीसरा सिलेक्ट करा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर। देखो 31 दिन लेफ्ट हो गए। अब ये 31 दिन आए हैं। दोबारा मैं यहाँ पे एक बार ट्राई करता हूँ, इक्वल COUP और फिर ये टैब, फिर उसके बाद सेटलमेंट, फिर उसके बाद मैच्योरिटी डेट, फिर उसके बाद यहाँ पे एनुअल के लिए 1 कॉमा, फिर उसके बाद एक्चुअल 365 दिन के लिए 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। देखो इसमें 31 आ गया, और किसी पे भी करोगे तो सब में 31 आएगा, इसलिए मैंने ड्रैग कर लिया। अब ये 31 दिन क्या है, 31 दिन ये इसलिए आ रहा है कि 15 दिसंबर के बाद जब दोबारा आप जनवरी में पेमेंट करोगे तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में कितना दिन का डिफरेंस है वो यहाँ शो कर रहा है। पता कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 15 दिसंबर है तो कितने दिन 15 दिसंबर के बाद दिसंबर कितने महीने का, कितने दिन का महीना होता है, 31 का, तो 31 दिन का होता है। लेकिन 31 दिन में से 15 दिसंबर तक तो डेट निकल गई, तो बचा कितना दिन, 16 दिन। तो यहाँ पे मैंने 16 दिन ये लिख दिया। अब 15 जनवरी को पे करना है तो 15 जनवरी को, मतलब इसमें भी 15 तारीख तक का दिन है, तो 15 तारीख तक का ये दिन। मतलब अगर आप 16 दिन दिसंबर के और 15 दिन इसके टोटल जोड़ोगे तो 31 दिन यहाँ आ जाएगा। आ गया ना भाई। और अगर मैं यहाँ पे मैं क्लिक करके 15 की जगह अगर मैं कर देता 14 दिन, तो देखो यहाँ पे 32 दिन हो गए, क्योंकि यहाँ पे कितने दिन हो गए, 17 दिन, तो यहाँ 32 दिन आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 14 की जगह 15 दोबारा कर देता हूँ तो देखो 31 दिन है। लेकिन अगर मैं महीना, अभी दिसंबर है, मैंने इसे कर दिया नवंबर, तो देखो 61 दिन बन गया। क्यों, क्योंकि दिसंबर का पूरा 31 दिन बन गया, और 15 दिन किसके, 15 दिन के बाद ये नवंबर के भी इसमें आपके 15 दिन आ जाएंगे, आई थिंक 15 दिन। तो अब मैं इसे अगर जोड़ता हूँ, इक्वल 15 प्लस 31 प्लस 15, तो ये आपके टोटल कितने दिन बने, 61, तो 61 दिन यहाँ पे आ गए। क्लियर। तो ये आपको पता चल गया होगा कि दिसंबर के बाद जब जनवरी तक दूसरी पेमेंट करने के बीच में जो दिन होते हैं बचे हुए, वो दिन आपको यहाँ पे शो कराएगा। कौन सा, कप डे BS। समझ में आ गया। तो ये हमने फॉर्मूला निकाल लिया। अब अगला फॉर्मूला क्या है, कप डेज, सीधा कप डेज बोल सकते हो, कप डेज की जगह कप डेज। कप डेज का मतलब है टोटल डेज, मैंने यहाँ लिख रखा है, मतलब टोटल डेज जानने के लिए है कप डेज। जैसे इक्वल COUP और कप डेज पे गए, उसके बाद टैब दबाया, उसके बाद सेटलमेंट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, मैच्योरिटी पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है कि एनुअली, और पहला नंबर क्या है, एनुअल का है, तो मैंने 1 लिख दिया भाई, फिर कॉमा लगाया। अब कह रहा है कि इसमें 365 दिन वाला कौन सा है, तीसरा नंबर, तो 3 लिखा, ब्रैकेट बंद करा और एंटर करा। देखो यहाँ 365 दिन आ गए।
क्यों? क्योंकि अगर मैं साल में एक बार पे करूंगा, इसका मतलब मैं 365 दिन के बाद पे करूंगा हर किस्त को। लेकिन इक्वल COUP और कप डेज, उसके बाद सेटलमेंट, कॉमा मेच्योरिटी, कॉमा यहाँ पे मैंने एनुअल के लिए 1 था लेकिन अब यहाँ पे 2 है, तो सेमी एनुअल मतलब छमाही, तो 2 लिखेंगे, कॉमा 365 के लिए 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे तो 182 आ गया। अब ये भी मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ, पहले तीसरा भी देख लो। इक्वल COUP डेज, सेटलमेंट, मेच्योरिटी, और यहाँ पे आपका क्वार्टरली के लिए 4, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 4, कॉमा उसके बाद 365 के लिए 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे भी कम आ गया। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, एक साल में, 1 ईयर में, अगर एक साल में बात की जाए तो 365 दिन होते हैं। अगर मैं सालाना पे करता हूँ किस्त तो 365 दिन, मतलब इस साल में एक बार पे होगा। लेकिन अगर मैं हर 6 महीने में, 6 महीने मतलब 6 मंथ और 6 मंथ, सॉरी 6 मंथ और 6 मंथ में मैं पे करता हूँ हर 6 महीने पे, तो यहाँ पे बनेगा इक्वल 365 को अगर मैं डिवाइड कर दूँ 2 से, तो मतलब 182 आ गया ना। यहाँ पे देखो ये वही आ गया ना, 182.5, मतलब इतने दिन बाद मैं पे करूँगा। लेकिन अगर मैं हर 3 महीने पे करूँ, 3 चौक 12 मतलब 12 महीने हो जाएंगे, तो 3 हर 3 मंथ पे, 3 मंथ हर 3 मंथ पे करूँ, मतलब 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, फिर 3 महीने, इस हिसाब से मैं पे करूँ। तो इसका जो आंसर निकलेगा इक्वल 365 को कितनी बार मैं पे करा 3 महीने में, 4 बार, तो /4, मतलब डिवाइड कर देंगे 4 से और आंसर ये निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है कप डेज का, ये किस्त के अनुसार आया कि कितने कितने दिनों के बाद आपको किस्त पे करनी है या कूपन पे करना है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है रिमेन डेज। रिमेन डेज निकालते हैं भाई, इक्वल COUP और उसके बाद ये आ रहा है कूपन डे SNC, मतलब रिमेन डेज। अब इस पर मैंने क्लिक करा, यहाँ सेटलमेंट डेट पूछ रहा है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया, मेच्योरिटी डेट पे क्लिक करा, कॉमा लगाया, उसके बाद कह रहा है एनुअली देखना है, हाँ जी 1, फिर कॉमा लगाया, फिर इसके लिए फिर वही 3 लिखा, ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे आ गया 334। अब इस पर क्लिक करते हैं भाई, यहाँ पे इक्वल, फिर दोबारा COUP और यहाँ पे फिर यही SNC, उसके बाद स्टार्टेड डेट, मेच्योरिटी डेट, और यहाँ पे आपकी यार 2, तो 2, कॉमा 3 ब्रैकेट बंद, एंटर। फिर यहाँ पे इक्वल COUP, उसके बाद SNC वाला सिलेक्शन, उसके बाद सेटलमेंट, मेच्योरिटी, और उसके बाद यहाँ पे आपकी आ रहा है 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, और एक्चुअल थर्ड वाला 365, तो 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब आप सोच रहे हो ये क्या दिन है, ये जो दिन है वो कैसे आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो 365 दिन, तो अगर मैं 365 दिन आया है, ये एक साल का है, और 31 दिन इसमें लेफ्ट है, मतलब 15 दिसंबर से जनवरी तक का। तो अगर मैं 365 दिन में एक बार बस पे करा किस्त, तो मैंने मान लीजिए 365 दिन में एक बार पे करा, तो अगर मैं इक्वल 365 दिन को माइनस कर देता हूँ 31 दिन से, तो ये निकल के आ जाएगा ये 334। ऐसे ही अगर मैं ये जो सेकंड इंस्टॉलमेंट जो पे करने की डेट है उसके हिसाब से माइनस कर देता हूँ 31 दिन जो बचे हुए हैं, तो ये आ जाएगा आंसर। और ऐसे ही अगर मैं ये वाले इस पर क्लिक करता हूँ कप डेज पे, माइनस करता हूँ इस पर 31 पे, तो ये डे आ जाएगा। ये सेम ही है, ये 60.25 है, ये 59 कुछ आ रहा है, ये इतना ही माना जाएगा दिन। तो ये जो दिन निकल के आए हैं, ये आया है रिमेन डेज। रिमेन डेज का मतलब है कि कितने कितने दिनों के बाद जो किस्त देनी है, इस किस्त को देने के बाद, कौन सी किस्त, मैच्योरिटी किस्त देने के बाद कितने दिनों के बाद दोबारा वो आएगा रिमेन, मतलब सॉरी मैच्योरिटी डेट से स्टार्टेड डेट के बीच की दिन, मैच्योरिटी डेट से स्टार्टेड डेट के बीच का दिन निकालना है, तो इस हिसाब से निकलेगा। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकलेगा भाई, इस फॉर्मूले का यूज क्या होता है, कूप ये जो कूप NCD, इस फॉर्मूले का यूज होता है नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट शो करता है, मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट दिखाता है। तो इसे कैसे चलाएंगे, इसे चलाने के लिए है इक्वल COUP और ये वाला जो है आपका NCD सिलेक्शन करेंगे, उसका सेटलमेंट डेट, कॉमा मैच्योरिटी डेट, कॉमा फिर उसका फ्रीक्वेंसी वही 1, कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो देखो ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे दोबारा आएंगे इक्वल COUP, उसके बाद NCD, उसका सेटलमेंट ये, कॉमा मैच्योरिटी, कॉमा 2, यहाँ पे 2 है तो 2, कॉमा 3 ब्रैकेट बंद और एंटर।
ऐसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, इक्वल COUP NCD पे जाएंगे, कॉमा, उसके बाद सेटलमेंट डेट, कॉमा, उसके बाद मेच्योरिटी डेट, कॉमा, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है क्वार्टरली, तो 4 के लिए 4, कॉमा, क्वार्टरली के लिए, और यहाँ पे 365 दिन 3 नंबर पे, तो 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब ये जो डेट है, ये डेट ना आकर यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो इन्हें आपको क्या करना है, इन्हें आपको पहले तो डेट में कन्वर्ट करना है ऐसे, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मोर नंबर फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे ये डेट शो करके सिलेक्ट करके ओके करोगे। अब यहाँ पे आ रहा है कि आपको जो 1 साल में एक बार है, आपको पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद सीधा 15 दिसंबर को देना है, इसमें 1 जनवरी के बाद, फिर 15 जून, फिर उसके बाद ये 15 जनवरी के बाद 15 मार्च, क्योंकि 15 जनवरी के बाद सीधा 6 महीने के बाद 15 जून होगा इसकी किस्त का दिन, और इसका जनवरी के बाद मार्च में होगा, क्योंकि ये 3-3 महीने के टाइम पे चलता है, ये 6-6 महीने पे, और ये सालाना चलता है। तो ये आपको कूपन NCD पता चल गया होगा, कूपन की नेक्स्ट कूपन डेट, क्लियर, कूपन देने की नेक्स्ट कूपन डेट। अब आता है कूपन नंबर, मतलब 1 साल में आप कितना किस्त दोगे, इसमें 1 साल में कितना किस्त दोगे, इसमें 1 साल में कितना किस्त दोगे। तो यहाँ पे निकालने के लिए इक्वल COUP, उसके बाद नम सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेटलमेंट डेट, कॉमा, मेच्योरिटी डेट, कॉमा, और यहाँ पे एनुअली 1 है, कॉमा, 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। यहाँ पे सालाना एक ही बार पे करना है, तो यहाँ पे देखो 1 आ गया है। यहाँ पे देखते हैं इक्वल COUP, उसके बाद नम, कॉमा, उसके बाद सेटलमेंट, कॉमा, 15 दिसंबर, कॉमा, एनुअली की जगह सेमी एनुअल देना है, कॉमा, 3 ब्रैकेट बंद और एंटर। इसे देखो, ये सालाना 1 किस्त है, ये सालाना 2 किस्त है, ये सालाना 4 निकलेगी। इक्वल COUP नम, कॉमा, सेटलमेंट, कॉमा, मेच्योरिटी, कॉमा, फ्रीक्वेंसी आपकी 4, क्वार्टरली के हिसाब से यहाँ पे आपको डालना है फ्रीक्वेंसी में 4, कॉमा, यहाँ पे आपको डालना है 3, क्योंकि 365 दिन का 1 साल का हमारा होता है, तो यहाँ पे ये 4 आ गया। अब ये लिख रहा है प्रीवियस इंस्टॉलमेंट, मतलब जब आपने 15 जनवरी को जो स्टार्टेड डेट जो आपने पे करा था किस्त, तो इससे पहली जो इससे पिछले साल की जो किस्त थी वो किस तारीख को पे करा था आपने, तो वो दिखाता है यहाँ पे। तो इक्वल COUP, उसके बाद PCD प्रीवियस कूपन डे निकालने के लिए है, प्रीवियस कूपन डेट, और सेटलमेंट के लिए इस पे, कॉमा, मेच्योरिटी, कॉमा, फ्रीक्वेंसी 1, कॉमा, 3 ब्रैकेट बंद एंटर। इक्वल COUP, उसके बाद PCD वाला सिलेक्शन, फिर सेटलमेंट, कॉमा, मेच्योरिटी, कॉमा, फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 बार है किस्त, कॉमा, 3 ब्रैकेट बंद एंटर। अब यहाँ पे देखते हैं फिर इक्वल COUP, फिर उसके बाद PCD, कॉमा, सेटलमेंट, कॉमा, मेच्योरिटी, कॉमा, 4 बार है तो 4, कॉमा, 3 ब्रैकेट बंद एंटर। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। जब हम यहाँ पे निकाल रहे थे, यहाँ पे देखो 365 दिन होते हैं साल में एक बार, और मैं इसे ही दोबारा निकाल के एक चीज़ दिखाता हूँ। इक्वल COUP, और ये है आपका डेज, कूप डेज, और सेटलमेंट पे इस पे, कॉमा, मेच्योरिटी इस पे, कॉमा, एनुअली एक बार देना है। लेकिन अब यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं, देखो इसमें आता है 360 दिन का 1 साल मानता है US के हिसाब से, तो अगर मैं यहाँ 0 कर देता तो 360 दिन ही आते, जबकि हमारे यहाँ साल में कितने होते हैं, 365 दिन। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे 0 की जगह 1 कर देता, 1 एक्चुअल वे एक्चुअल, तो भी 365 दिन आते। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं 2 कर दूंगा, फिर ब्रैकेट बंद करके एंटर करता हूँ, तो 360 दिन हो गए। और सॉरी, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता हूँ तो वही आएगा हमारा, और अगर हम यहाँ पे 4 कर देते हैं, ये 4 वाला, तो भी 360 दिन है, मतलब 4 करने के बाद भी 360 दिन ही आएंगे। तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा था पहले से ही कि 365 दिन का तीसरा वाला एक्चुअल में है, तो मैंने इसलिए 365 दिन हमने अपने साल के हिसाब से चुने और यहाँ पे डाल दिए। क्लियर? तो वो जो ऑप्शन आ रहे थे वो यहाँ तक इसीलिए आ रहे थे, और मैं इसे सिलेक्शन करता हूँ और इसे मैं डेट में कन्वर्ट करता हूँ, शॉर्ट डेट, और उसके बाद हम जाते हैं मोर, और यहाँ पे ये जो 14 मार्च 2012 वाला फॉर्मेट है, इसे सिलेक्शन करते हैं। अब देखो 15 जनवरी 2017 से जो पहले की जो इंस्टॉलमेंट थी हमारी, वो 15 दिसंबर 2016 की थी। तो ये देखो तीनों में वही आ गया है, क्योंकि आप कैसे भी पे करिए, लेकिन इससे जो प्रीवियस पे था, जनवरी से पहले का प्रीवियस पे, वो 15 दिसंबर 2016 का था। तो इस हिसाब से ये कूप PCD आपका आ गया, निकल गया। तो मैंने आज ये सभी फॉर्मूले आपको, जो 6 के 6 फॉर्मूले हैं, वो समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। बाकी क्या कहते हैं, आप मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो एजुकेशन है वो बढ़ सके, लोगों तक पहुंच सके। और मैं आपको जैसे मैंने लिखता हूं मैं इसमें कि यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा फार्मूला, तो जाहिर सी बात है ये जो फार्मूला है
ये तो गारंटेड आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद सर्च किया था देखने के लिए कि ये फॉर्मूले हैं, यूट्यूब पर नहीं है, तो मुझे खुद नहीं मिले। एक दो फॉर्मूले 2-3 लोगों ने समझाए थे, लेकिन क्या कहते हैं, उन्होंने इतना शॉर्टली समझाया कि उसे लोगों को समझने में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हुई होंगी। तो जाहिर सी बात है, मुझे भी समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी कि सर समझाना क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने डेमो के मतलब तौर पे समझाया, लेकिन मैंने आपको ब्रीफली जितना समझा सकता था मैं ब्रीफली वैसे समझाने की कोशिश किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू फॉर्मूले के सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। स्टार्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला तैयार करना होगा। तो सबसे पहले हम हेडिंग बना लेते हैं हर बार की तरह। तो मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने सिलेक्शन करा, मर्ज करा, और मैंने यहाँ पे हेडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सेल फॉर्मूलाज विद सीरीज ट्रेनिंग। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है फाइनेंशियल फॉर्मूला सीरीज, और जिसका मैं आपको पार्ट बता रहा हूँ 04, फिनेंशियल फॉर्मूले का पार्ट 0। ओके, और इसे हम यहाँ पे सेंटर करते हैं, यहाँ से साइज बढ़ा लेते हैं, कुछ ज़्यादा बढ़ गया, बोल्ड कलर, फिलअप कलर, फॉन्ट कलर। तो ये हमारा डेटा तैयार है, हेडिंग। अब हेडिंग बनाने के बाद हमें क्या करना है, हेडिंग बनाने के बाद हमें करना ये है कि यहाँ पे हमें कौन से फॉर्मूले समझाने हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो उसके लिए पहले इसे थोड़ा सा इधर फॉर्मूले पे फिनेंशियल फॉर्मूले का एक्रिंट AMORDEGRC और अमाउंट द लिंक कपडेज BS कपडेज SNC कपडेज CD कप नम कप PCD, ये मैंने यहाँ तक आपको बता दिया है। तो ये सभी फॉर्मूले यदि आपको आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरी जो प्रीवियस वीडियो है, पिछली वीडियो है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे आगे। आज है कम, CUM मतलब कम 2 हैं आपके, और देखिए ऐसे ये 2 एक्रिंट और ये 2 AMO और ये फिर COUP वाले यहाँ तक थे। तो आज मैं CUM वाला लेके चल रहा हूँ, जिसमें 2 हैं कम IPMT और कम, ये है आपका प्रिंसिपल का है प्रिंस, तो कम प्रिंस। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीरियल नंबर, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फॉर्मूला, और सीरियल नंबर हमारे हो गए 1 2 2, और यहाँ पे हम लिखना है CUM कम IPMT, पहला जो फॉर्मूला है हमारा, और दूसरा है इक्वल CUM कम प्रिंस। तो ये मैं आपको आज बताऊँगा 2 फॉर्मूले आप कैसे कैसे कहाँ यूज करें। बोल्ड कलर सिलेक्शन सेंटर, तो ये फॉर्मूले कैसे चलाने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब इसके लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज डेट मैंने माना है कि यहाँ पे है डेट, यहाँ पे है फ्लैट डेवलपर्स, यहाँ पे है फ्लैट टाइप, यहाँ पे है नेक्स्ट फ्लैट लोकेशन, अभी मैं सभी चीज़ें आपको बताऊंगा डिटेल में, और यहाँ पे है फ्लैट FLAT फ्लैट COST फ्लैट कोस्ट, और जिसे हम PB भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा इंटरेस्ट INTEREST इंटरेस्ट, जिसे हम इंटरेस्ट को कह सकते हैं रेट। उसके बाद यहाँ पे आता है इंटरेस्ट के बाद टोटल, और टोटल को हम यहाँ पे ईयर डाल देते हैं, टोटल ईयर जो होगा आपका। और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हो गया, फ्लैट कोस्ट PB हो गया, टोटल ईयर हो गया, और इसके बाद हमने यहाँ पे डाल दिया टोटल पर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे टोटल पीरियड डाल देते हैं, टोटल पीरियड, और यहाँ पे हम डाल देते हैं NPER। ओके, तो ये हमारा डेटा हो गया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे सिलेक्ट करेंगे, और इस पर भी हम कलर इफेक्ट डाल लेते हैं बोल्ड के साथ। डेट को सिलेक्शन करके मर्ज, फ्लैट वाला मर्ज, और ये फ्लैट टाइप मर्ज, फ्लैट लोकेशन मर्ज। अब इन सभी को सिलेक्शन करेंगे फॉर्मेट में ऑटो फिट कॉलम विथ, तो इस तरीके से कुछ डाटा हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद यहाँ पे डेट डालना है। तो मैंने यहाँ पे मान के चला कि हमने 1 जनवरी 2017 को 1 जनवरी 2017 को हमने जी साया जो फ्लैट डेवलपर्स हैं उनसे हमने 2B
HK का फ्लैट लिया, और जिसका लोकेशन है नोएडा में, और जो मेरा फ्लैट है वो है 15 लाख का। तो 15 लाख का मैंने फ्लैट लिया है, और उन्होंने कहा जी 6% का इंटरेस्ट लगेगा इस पर, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो मैं इंस्टॉलमेंट पे करना चाहता हूँ 15 लाख को, और मैंने कहा कि मैं 3 साल में इसका जो इंस्टॉलमेंट है वो भरूंगा। और अगर देखा जाए तो 3 साल में कितनी इंस्टॉलमेंट बनेगी वो यहाँ पे डालना है। तो इक्वल अगर मैं 3 साल को मल्टीप्लाई कर दूँ 12 से, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल आपके 36 महीने हो गए, 12 तियाँ 36, 3 साल में। अब मैं इन सभी को सिलेक्ट करके सेंटर में कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये तो आपको समझ में अब आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, हमें कम IPMT और कम प्रिंस निकालना है। इन दोनों का यूज क्यों होता है, कब करते हैं हम? इन दोनों का यूज हम करते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए और इसका इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो अब मैं प्रिंसिपल वैल्यू और इंटरेस्ट कैसे कैसे निकालता हूँ, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पे पहले एक डेटा और मुझे तैयार करना होगा। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि यहाँ पे हम डाल लेते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मान लीजिए ईयर। यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ मंथ्स, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MONTHLY मंथली इंटरेस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे डालते हैं मंथली MONTHLY मंथली मंथली प्रिंसिपल PRINCI मंथली प्रिंसिपल। और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मंथली इंस्टॉलमेंट होगी, और इन सभी को सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फॉर्मेट में ऑटोफिट कॉलम विथ पे क्लिक कर लेता हूँ। तो ये आपका ये भी सेकंड हेडिंग बन गई, और इसे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे कलर कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। सीरियल नंबर, अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमें टोटल कितनी किस्त बनानी है, 36। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 1 से लेकर 36 मतलब 1 to 36 तक हमें ड्रैग करना होगा। तो ये हमारी टोटल 36 किस्त तक यहाँ पे आ गया। उसके बाद जाते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं जनवरी में लिया था, इसका मतलब 2017 में। तो ये यहाँ तक पहले तो 12 तक हमें 2017 ही फिलअप करना है, फिर 12 के बाद 2018 चल जाएगा, और 2018 को फिलअप करना है 24 तक, फिर 24-25 पे 2019 चल जाएगा सन, और 2019 यहाँ तक फिलअप करना है। फिर वापस जाना है मंथ में, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सपोर्टेड 1 पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना। तो इसे भी हम सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं, पूरा डेटा हो गया हमारा। उसके बाद क्या करना है भाई, उसके बाद यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट निकालना है। तो मंथली इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है ये, कौन सा है भाई, कम IPMT। तो इसे निकालते हैं हम यहाँ पे। अब कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूँ, देखते चलिए धीरे धीरे। इक्वल CUM, और आप टैब भी दबा सकते हैं पूरा करने के लिए, CUM IPMT। ऐसा आने के बाद यहाँ पूछा है रेट, तो रेट हमारा क्या है, कितना है, 6%। तो 6% पे क्लिक करेंगे, स्लैश लगाएंगे डिवाइड के लिए, किससे, 12 से आपको डिवाइड करना है, कॉमा। अब कह रहा है NPER मतलब नंबर ऑफ पीरियड। तो NPER नंबर ऑफ पीरियड के लिए आपको 36 टोटल किस्त है हमारी, उस पर हमने क्लिक कर दिया, कॉमा लगाया। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है फ्लैट की, कॉस्ट जो है वो 15 लाख, फिर कॉमा लगाया। फिर कह रहा है स्टार्ट पीरियड एंड पीरियड, मतलब हमें पहले किस महीने से किस महीने तक का हमें डेटा देखना है। तो किस महीने से देखना है, मुझे पहले महीने से देखना है, कॉमा। किस महीने तक देखना है, पहले महीने तक का देखना है, तो फिर कॉमा लगाया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, तो एंड ऑफ द पीरियड तक का हमें देखना है, मतलब 0 हमें लगाना होगा बाय डिफॉल्ट, और ब्रैकेट बंद और एंटर, शुरू से लास्ट तक। तो ये आ गया आपका 7,500 रुपये निकल के आ गया। अब ये इंटरेस्ट ठीक है या नहीं, ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, ये जो कम IPMT है, इसी की तरह एक और यहाँ पे होता है, हम IPMT, इससे हम निकाल सकते हैं मंथली इंटरेस्ट, और हम क्या कहते हैं, IPMT के बाद आता है PPMT। PPMT का मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी, जो मंथली का इंस्टॉलमेंट विदाउट इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, और यहाँ पे आप जाएगा PMT, मतलब इसमें निकल के आता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को दोनों प्लस करने पे जो निकल के आता है। तो यहाँ पे हम IPMT लिख लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे IPMT निकालते हैं, इक्वल IPMT, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद रेट पूछ रहा है, रेट पे मैंने क्लिक करा, /12, कॉमा। अब यहाँ पूछ रहा है पर का मतलब कितने महीने का देखना चाहते हो, कितने महीने का देखना चाहते हो, मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 महीने का देखना चाहते हो, कॉमा। अब ये कह रहा है NPER क्या है आपकी 36, कॉमा,
प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 15 लाख, कॉमा फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है तो दोबारा एक बार कॉमा लगाएंगे। फिर कह रहा है कि एंड ऑफ द पीरियड तो 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। अगर यही आंसर आता है तो इसका मतलब ये हमारा जो IPMT वो ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब मैं इसे ठीक कर देता हूँ यहाँ से कॉमा पे क्लिक करके। अब देखो 7,500 रुपये और यहाँ भी 7,500 आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस में क्यों आ रहा है? माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले फ्लैट ले लिया है और 15 लाख का, लेकिन हमने पैसे नहीं दिए। तो पैसे नहीं देने पर आप जब पैसे देते रहोगे तो ये माइनस वाला प्लस होता रहेगा, मतलब आप माइनस में इसलिए जो माइनस में ये पेमेंट आपको दिखा रहा है। अब PPMT मंथली प्रिंसिपल होता है। अब इसे हम देखते हैं। इक्वल CUM और ये जो प्रिंस है इस पर क्लिक करके टैब, उसके बाद रेट पूछ रहा है। रेट आपका 6% /12 मतलब 12 महीने से डिवाइड करना है, वो डिवाइड ही करना है और कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ पीरियड आपका 36 है, प्रेजेंट वैल्यू है आपका ये 15 लाख, कॉमा उसके बाद स्टार्टिंग पीरियड में आपका 1, कॉमा एंड पीरियड में भी 1, कॉमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका निकल के आ गया। और ये जो जीरोस के जो पॉइंट के बाद जो पैसे काफ़ी आ रहे हैं इसे आप 2 तक कर लीजिए, 2 डिजिट तक, क्योंकि 2 पैसे तक ही यूज करता है। अब यहाँ पे निकालते हैं हम। इक्वल PPMT शिफ्ट दबा के 9, उसका रेट जो है वो आपका 6% है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा /12, कॉमा उसका NPER है 36 है, कॉमा उसके बाद है PV प्रेजेंट वैल्यू ये है 15 लाख ये है। फिर उसके बाद फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं दिखाना। इसमें देखिए फ्यूचर वैल्यू का भी कंटेंट है लेकिन उसमें फ्यूचर वैल्यू का कंटेंट नहीं है, एक तो ये दोनों अंतर है इसमें। फिर कॉमा लगाया और फिर 0 लिख करके एंटर करा। सॉरी कुछ गलती हो गई, हमसे गलती हुई है, इसे डिलीट कर देते हैं। ये आपका आ गया पर, नहीं पर में डालना है 1, कॉमा अब आया NPER 36, कॉमा फिर प्रेजेंट वैल्यू ये, फिर कॉमा 0 ब्रैकेट बंद एंटर। ये आ गया आंसर। मैंने नहीं तो अभी आप कहते कि आंसर गलत है, देखिए आ गया ना सेम। तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू निकल के आ गई। अब PMT में क्या होगा, इन दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो भी निकल जाएगा। देखो मैं प्लस करके दिखाता हूँ, इक्वल ये प्लस ये, तो ये आपका PMT निकल के आ जाएगा ऐसे। इतना आना चाहिए यहाँ पे टोटल। तो यहाँ पे भी आप इक्वल ये प्लस ये डायरेक्ट कर लीजिए, तो देखिए यही आ गया, सेम आ गया आंसर। इसका मतलब ये आंसर ठीक है। बाकी मैं PMT से निकाल के दिखाता हूँ। इक्वल PMT शिफ्ट दबा के 9, रेट पूछ रहा है, रेट 6% /12, कॉमा और नंबर ऑफ पीरियड आपका 36, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 15 लाख, कॉमा फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं दिखाना, कॉमा टाइप में 0 ब्रैकेट बंद एंटर। और देखिए यहाँ पे क्या आता है, देखिए आ गया ना सेम। तो इसका मतलब ये जो आंसर है हमारा वो ठीक है। अब लेकिन क्या है कि मुझे तो हर महीने का देखना है कि पहले महीने इतना था, दूसरे महीने कितना इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे महीने का इंटरेस्ट, चौथे महीने का इंटरेस्ट। तो इससे मैं अगर ड्रैग कर लेता हूँ तो आंसर आना चाहिए, लेकिन आंसर नहीं आएगा। देखिए चाहे नहीं आया ना, और इसे भी अगर हम ड्रैग करते तो भी आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? इसे आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक बार और निकाल के दिखा देता हूँ पहले आपको, ताकि आप ये समझ लें अच्छी तरह से। इक्वल CUM IPMT, फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा है रेट पे आपको 6% स्लैश और फिर उसके बाद 12, कॉमा फिर पूछा है नंबर ऑफ पीरियड 36, कॉमा फिर कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू 15 लाख ये, कॉमा स्टार्टिंग पीरियड 2, कॉमा फिर इन पीरियड 2, कॉमा टाइप में 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये आपका आ गया, यहाँ से आप 0 को कम कर लीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया सेकंड इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अब मुझे देखिए ये 7309 है, तो यही मुझे 7309.34, अब मुझे यही निकालना है सभी का। तो मुझे यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखिए J7। तो J7 को सिलेक्ट करके आपको F4 दबाना है, तो ऐसा आपका डॉलर आ जाएगा। डॉलर का मतलब जो ये सेल है ये ब्लॉकेज हो जाएंगे। ऐसे ही आपको L7 पे भी जाना है और F4 दबाना है सेल ब्लॉकेज करने के लिए। फिर I7 आपका आता है, इसे भी आपको F4 दबाना है। और ये जो D10 है ये वाला, इसे आपको ब्लॉक नहीं करना है, 0 ब्लॉक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है और एंटर दबाना है। और उसके बाद ये जो माइनस में आ रहा है पैसा, यदि आप माइनस में नहीं दिखाना चाहते तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूले से इक्वल से आगे माइनस लगा दीजिए। माइनस लगाने के बाद क्या होगा, वो जो वैल्यू वो प्लस में हो जाएगी और जितना भी आप डेटा ड्रैग कराओगे नीचे तक वो सब के आंसर एक बार में पूरा निकल जाएगा। आ गया ना पूरा। अब ये जो पैसे काफ़ी बढ़ रहे हैं इसे आप यहाँ से घटा लीजिए 2 वैल्यू तक। तो ये टोटल आपका मंथली इंटरेस्ट निकल के आ गया 1 से लेकर 36 किस्त तक की, कि आपको कितना हर महीने इंटरेस्ट पे करना है।
अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा है, यहाँ पे कम क्या है, फिर उससे भी कम क्यों है? क्योंकि देखिए जब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, जब आप मंथली किस्त पे करोगे तो जितनी किस्त चली जाएगी, अब जो बचा होगा उस पर इंटरेस्ट लगेगा, इसलिए वो इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब आपको यहाँ पे भी ठीक करना है, तो यहाँ पे ठीक करने के लिए यही J7 जो है इस पर भी सिलेक्ट करके F4 दबाइए। फिर यहाँ पे आता है 12, ये तो बटे में है। L7 ये जो NPR है ये वाला है, इसे भी आप सिलेक्शन करके आप F4 दबा दीजिए। फिर यहाँ पे I7 है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, इसे भी सिलेक्शन करके आप F4 दबा दीजिए। फिर उसके बाद कुछ नहीं करना, सबसे आगे यहाँ पे माइनस को हटाने के लिए माइनस लगाना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और वैल्यू प्लस में आ जाएगी। अब यहाँ पे भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं, या तो यहाँ पे डबल क्लिक करते ही पूरा आंसर निकल के जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करते हैं तो पूरा आंसर निकल जाएगा। मतलब सभी के आंसर आपके निकल गए। और देखिए देखिए मंथली जो किस्त है वो उतनी बन रही है, देखिए, लेकिन इंटरेस्ट घट रहा है, लेकिन ये वैल्यू बढ़ रही है। देखिए पूरा नीचे तक पूरा 12 सारा मंथली किस्त वही बन रही है आपकी। और अब इन सभी को क्या करना है, मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करना है। उसके बाद मुझे क्या करना है भाई, उसके बाद मुझे यहाँ सेंटर में करना है इसे, और ये जो रुपीज़ में है, रुपीज़ में तो दिख ही रहे हैं फिलहाल, और मुझे ऑल बॉर्डर करना है, और तो कुछ नहीं करना है। ये हो गया हमारा मंथली इंटरेस्ट निकल गया, मंथली प्रिंसिपल निकल गया, मंथली इंस्टॉलमेंट बन गई, और मैंने IPMT, PPMT और PMT के थ्रू भी आपको दिखा दिया है कि ये आंसर ठीक है या नहीं, और बाकी मैंने पूरा डेटा आपको बना के दिखा दिया है। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत या परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं और फॉर्मूले पे जाते हैं फिनेंशियल, जिसमें एक्रेंट और ऐसे यहाँ नीचे आते हम यहाँ तक मैंने आपको पूरा चीज़, मैंने सारे फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं। और आज DB और DDB की बारी है, मतलब इन दोनों की, और इनका मतलब होता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। तो इन दोनों का डेप्रिसिएशन हम कैसे यूज करेंगे निकालने के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें हेडिंग बनानी है, तो मैं हेडिंग बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, हेडिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं B से लेकर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ L तक, और मैंने यहाँ से होम पे गए, मर्ज करा, और यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्सेल, EXCEL, एक्सेल फॉर्मूला विद सीरीज ट्रेनिंग, TRAINING। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज, और उसके बाद आज जो हमारा है वो है पार्ट, आज का पार्ट कौन सा भाई, 04 तक बता दिया, मतलब आज का पार्ट है 05। तो जो मैं आज आपको पार्ट 05 बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटर साइज बड़ा करते हैं थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया था, यहाँ से फ़ॉन्ट बैकग्राउंड कलर और फ़ॉन्ट कलर, इसका साइज़ थोड़ा यहाँ से छोटा और इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा छोटा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। और यहाँ पे हम डालते हैं सीरियल नंबर, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्मूलाज, और सीरियल नंबर 1 2 दो बताऊंगा मैं। आज है पहला DB और दूसरा DDB। तो ये डेप्रिसिएशन निकालने के लिए होते हैं, मतलब हास का मतलब होता है कि जब हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद कभी अगर हमें उसे दोबारा बेचना पड़ जाए तो वो उतने रुपए का नहीं जाता है, तो उसमें जो गिरावट होती है पैसों में, जो कमी आती है, उसे हम हास कहते हैं या डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो उसी चीज़ पे मैं आज वर्क करूँगा, कैसे डेप्रिसिएशन निकालना है। और अब हम हेडिंग तैयार करते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं कंपनी, COMPANY। उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ही डाल देते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। और फिर लिखते हैं कॉस्ट, उसके बाद लिखते हैं साल्वेज, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे लाइफ, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं पीरियड, उसके बाद यहाँ पे हम डालते हैं पीरियड के बाद DB वैल्यू, और नेक्स्ट हम डालते हैं DDB वैल्यू। तो ये चीज़ों को हम निकालना सीखेंगे। सबसे पहले कंपनी का नाम मैंने सपोज डैट लिख दिया होंडा कंपनी का मैंने एक कार परचेज किया, और कार की कॉस्ट थी सपोज डैट 12 1 2 3 4 5 मतलब 12 लाख। और अगर कार ख़राब हो जाती है, एकदम बेकार हो जाती है, चलती नहीं है, कबाड़ा हो जाती है, तो कबाड़े में अगर जाती है तो 15,000 रुपये साल्वेज के। लाइफ जिसकी हम मानते हैं कि एक कार 3 साल तक अच्छी खासी चलेगी, लेकिन अगर आप पहले साल बेचते हो चलाकर, या दूसरे साल बेचते हो या तीसरे साल बेचते हो, तो कितने की गिरावट आएगी उसके प्राइस में वो हम निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसे मर्ज कर लिया, एक एक को सिलेक्ट करके। और इन्हें सेलेक्ट करके इसे भी हम हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, और इसे भी हम
सेंटर में कर लेते हैं ऐसे, इसकी वैल्यू को थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं और सभी का सिलेक्शन करके ऑल बॉर्डर। तो डीबी वैल्यू जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे निकालते हैं, तो ये आपका नॉर्मल डीबी वैल्यू निकालता है डेप्रिसिएशन में पहले साल के साथ। तो इक्वल डीबी शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, कोस्ट पूछ रहा है हमारा, कोस्ट कितना है कार का, तो 12 लाख, कॉमा सालवेज वैल्यू अगर कबाड़े में जाती है तो कितना होगा 15,000। लाइफ जो है इसकी 3 साल की है और पहले साल में अगर हम बेचते हैं इसे, और मंथ भी हम डाल सकते हैं चाहे तो पहले साल में कितना डेप्रिसिएशन होगा, मतलब कितनी कमी आएगी पैसों में, तो वो आपका निकल के यहाँ आ गया। दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इक्वल डीबी शिफ्ट दबा के 9, कोस्ट 12 लाख, कॉमा सालवेज वैल्यू 15,000, कॉमा लाइफ 3 साल की है और पहले साल में अगर हम बेचते हैं तो इतना पैसा कम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। क्लियर। अब अगर मैं इसे ड्रैग करता हूं तो सभी में नम आ रहा है, क्यों, क्योंकि इसका जो एड्रेस है वो हमें फिक्स करना होगा। तो किसी भी चीज़ की एड्रेस को फिक्स करने के लिए उसके फॉर्मूले पे जाएं। पहला पूछ रहा था ये आपका कोस्ट, तो कोस्ट को मैंने F4 दबा के इसे फिक्स कर दिया। फिर दूसरा पूछ रहा था आपका साल्वेज वैल्यू, इसे भी मैंने F4 क्योंकि ये भी फिक्स है। लाइफ फिर तीसरी वैल्यू है, लाइफ का सिलेक्शन करा मैंने, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एंटर, इतना था। कोस्ट पहला है आपका कोस्ट F4, फिर उसके बाद दूसरा है आपका साल्वेज वैल्यू, इसे भी F4 दबा के फिक्स करा। फिर आता है लाइफ की बारी, लाइफ को सिलेक्शन करके F4 से फिक्स करा, लेकिन पीरियड हर साल घट रहे हैं तो पीरियड को हम नहीं फिक्स करेंगे और एंटर मार दिए। ये आपका आंसर निकल गया। डॉलर की वैल्यू को यहाँ से हटा सकते हैं, ये आपकी वैल्यू आ गई कि 12 लाख की जो कोस्ट का जो आपका कार था पहले साल अगर आप बेचते हो तो उसमें जो गिरावट आएगी पैसों की वो 9,21,600 रुपये की आएगी। और इसी तरह से अगर मैं आप ड्रैग करता हूँ तो सभी के आंसर आ जाएंगे। इसी तरह से मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे अब जाते हैं इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे निकलेगी ये हम बताते हैं। तो इसकी जो डेप्रिसिएशन वैल्यू है इससे थोड़ी सी कम निकलेगी डबल डेप्रिसिएशन में, तो इक्वल DDB डालते हैं ये। और कोस्ट, तो कोस्ट में मैं यहाँ पे आपका 12 लाख, कॉमा साल्वेज वैल्यू ये आपका 15,000, लाइफ 3 साल और पीरियड आपका 1 साल का। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर करते हैं, ये आपका निकल गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कार को पहले साल चला के बेचता हूँ तो 9,21,600 रुपये की बेचूंगा, दूसरे साल बेचते हैं तो इतने की, तीसरे साल जाएगी तो इतने की। इसी हिसाब से ये जो है ये थोड़ा सा इससे कम दिखाता है, तो यहाँ पे पहले साल बेचते हैं तो लगभग 8 लाख और ऐसे नीचे करते हैं तो इसमें भी नम आ रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है इसे भी हमें फिक्स करना होगा। सिलेक्ट करके F4, सिलेक्ट करके F4 और सिलेक्ट करके F4, तो ये डबल डेप्रिसिएशन जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगी। और इसे भी आप ड्रैग कर सकते हैं और इसका जो डॉलर वाला सिंबल है वो यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू और ये आपकी डबल डेप्रिसिएशन बैलेंस दोनों आपका निकल के आ गया है। तो इस तरीके से आप DB और DDB फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए मैं डालता नोकिया का मोबाइल और मैं 12,000 का खरीदता, तो इसके हिसाब से यहाँ पे ये वैल्यू निकल के आ जाती कि अगर मैं पहले साल 1 साल चला के मोबाइल बेचता तो कितना निकलता, 2 साल मोबाइल चला के बेचता तो कितने का बिकता, 3 साल मोबाइल चला के बेचता तो कितने का बिकता। तो इस हिसाब से आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू निकल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूला पसंद आया होगा और एक बार प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जब भी मुझे टाइम ब्लैंक पेज ले लिया और उसके बाद मुझे यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी जो मैं हर बार बनाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया और यहाँ तक मैंने K तक सिलेक्शन करा। K तक सिलेक्शन करने के बाद मैंने इसे मर्ज कर लिया और यहाँ पे मैं हेडिंग डाल लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा है एक्सेल फॉर्मूला विद सीरीज ट्रेनिंग, TRAINING, आई थिंक सो यही होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा फिनेंशियल फॉर्मूला सीरीज। और जो आज मैं आपको बता रहा हूँ ये लेसन 10 है, लेकिन अगर फिनेंशियल फॉर्मूले के सीरीज की बात की जाए तो इसका जो पार्ट है वो 07 है। और मैंने इसे मिडल में करा, यहाँ से साइज बढ़ा लिया और यहाँ से बोल्ड करा, यहाँ से मैंने फिलअप कलर करा और यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट कलर कर लिया। उसके बाद हमें करना क्या होगा, करना हमें ये, मैं पहले तो थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। ये तो आप लोग कमेंट में लिखते हैं कि सर मुझे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आज आपको जो फार्मूला बताऊंगा वो मैं फार्मूला मेन्यू में जाऊंगा। फिनेंशियल में यहाँ पे देखिए एक्रेंट से लेकर मैंने आपको बता दिया है ड्यूरेशन तक, और आज मैं इफेक्ट से आगे आपको बताऊंगा। तो इसमें है इफेक्ट, FV और FV शेड्यूल, और इससे आगे है ये
मतलब आई कैरेक्टर से, तो आई वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, जैसे IPMT और ये आई इंट रेट जो है। तो मैं आपको इफेक्ट FV और FV शेड्यूल बताऊंगा। थोड़ा सा ये वीडियो लार्ज हो जाएगा, इसीलिए मैं इसे क्या कहते हैं, ये 3 ही फॉर्मूले इसमें बताऊंगा इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें करना होगा, यहाँ पे हमें लिखना होगा हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, मैंने यहाँ पे लिख दिया सीरियल नंबर, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा फार्मूला। और सीरियल नंबर है हमारा 1 2 और 3। फार्मूला है पहला हमारा जो फार्मूला होगा वो इफेक्ट होगा, और जो सेकंड फार्मूला होगा FV, और देन जो लास्ट वन होगा हमारा वो FV शेड्यूल होगा। FV शेड्यूल स्पेलिंग क्या है इसकी, SCHEDULE, आई थिंक सो ये होना चाहिए। और उसके बाद मैं इसे भी हेडिंग में बना लेता हूँ। मैं होम पे जाता हूँ, यहाँ से मैंने कलर फिलअप करा, बोल्ड करा, और यहाँ से मैंने इसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करके ऐसे सिलेक्ट कर लिया। इसे मिडल में रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करेंगे। तो हेडिंग क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सीरियल नंबर, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं SR नंबर के बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद हम नेक्स्ट डालते हैं पीरियड, PERIOD, आई थिंक सो यही होना चाहिए, पीरियड्स। और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं इफेक्टिव रेट्स, RATES। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट मैंने लिखा था यहाँ पे, या इसके नीचे मैं लिख लेता हूँ नॉमिनल रेट। और उसके बाद जो यहाँ पे पीरियड्स लिखा हुआ है, इसमें हम लिखते हैं NPERY, मतलब नंबर ऑफ पर वैल्यू, और वाई का मतलब होता है ईयरली, मतलब नंबर ऑफ पेमेंट या नंबर ऑफ पर वैल्यू लिख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, और जो भी आप समझना चाहें। ये ईयरली के हिसाब से पेमेंट है। और इफेक्टिव रेट यहाँ से मर्ज एंड सेंटर मैंने कर दिया। ये पहला वाला है, ये मैंने लिखा फंक्शनल, तो ये फंक्शन के अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा फंक्शन। और उसके बाद जो ये है, ये मैं मैनुअल आपको बताऊंगा कि मैनुअल आप कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया। इसे भी मैं ऐसे कलर कर लेता हूँ, और इस पर भी मैं कलर इफेक्ट डाल देता हूँ ऐसे ही सेम एज। और इसे अलग शो करने के लिए मैंने इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दिया, ये मैंने ऐसा इस हिसाब से। और यहाँ पे मैंने जो SR नंबर है, SR नंबर में मैं आपको सीरियल नंबर मतलब 5 ईयर्स तक का दिखाऊंगा। तो मैंने 1 2 3 4 और लास्ट वन 5, ये मैंने डाल दिया। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है, इस जगह हमने लिखा सपोज दैट 4%। उसके बाद मैंने लिखा 6%, सॉरी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा 9%। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला 7%, और लास्ट वन है हमारा 5%, मैंने माना 5%। और ये जो नंबर ऑफ ये जो ईयरली जो नंबर ऑफ पेमेंट है, ये मैंने सपोज 12 लिख दिया, क्योंकि 12 इंस्टॉलमेंट होती है एक साल में, तो मैंने 12 इंस्टॉलमेंट ही फिलअप कर दिया हर जगह। अब फंक्शन का यूज करते हैं। तो इफेक्ट कमांड का यूज क्या है, इफेक्ट कमांड का यूज होता है इस फॉर्मूले का यूज है वो ईयरली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं हम लोग, कि जो भी आपका नंबर ऑफ पेमेंट है उसके हिसाब से जो आपके इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट है वो एनुअली इंटरेस्ट निकाल के दिखाएगा, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एक तरह से। तो फंक्शन में हम चलाते हैं, फंक्शन चलाने के लिए है इक्वल इफेक्ट, और उसके बाद आप टैब का बटन दबाइए, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉमिनल रेट पूछ रहा है, जिसमें आपको इंटरेस्ट रेट डालना है, और इंटरेस्ट रेट नॉमिनल रेट मैंने दोनों इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है आपको, ताकि ये समझ में आए जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने 4% पे क्लिक करा और कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है NPERY, मतलब जो ईयरली नंबर ऑफ पेमेंट है वो कितना है, टोटल 12 पेमेंट है। और उसके बाद जब ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करते हैं तो ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह से दोबारा एक बार ट्राई करते हैं, इक्वल इफेक्ट टैब नॉमिनल रेट कॉमा NPERY, देन ब्रैकेट बंद करके और एंटर करेंगे, तो ये आपकी जो फंक्शन में जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आ जाएगा। अच्छा, हम इसे ड्रैग भी कर सकते हैं नीचे की ओर, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि ये क्या आंसर ठीक है या नहीं, तो उसे हम चेक करने के लिए मैनुअल पे चेक करेंगे। मैनुअल पे चेक करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसे मैं थोड़ा सा लेके आता हूँ। यहाँ से आपको फायरफॉक्स जो भी आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो आप ओपन कर लीजिए। यहाँ से आपको न्यू टैब ओपन करना है और आपको जाना है होम मेन्यू पे, मतलब आपको गूगल खोलना है, सीधी सी बात ये। और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा इफेक्ट फंक्शन इन एक्सेल, और उसके बाद आपको इसे सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक्सेल इफेक्ट फंक्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे मैनुअली निकालने के लिए एक कंडीशन दी गई है कि इफेक्ट इक्वल ब्रैकेट में 1 प्लस नॉमिनल रेट, मतलब ये जो है डिवाइड बाय NPERY और -1, और NPERY यहाँ पे भी है। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंक्शन को सेट करेंगे। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है
इक्वल मतलब इफेक्ट है इक्वल, तो मैंने यहाँ पे लगाया इक्वल ब्रैकेट 1 प्लस, अब यहाँ पे क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे कह रहा है नॉमिनल रेट और डिवाइड बाय NPERY। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, नॉमिनल रेट क्या है आपका 4%, तो 4% पे क्लिक करा, और डिवाइड बाय क्या है भाई, डिवाइड बाय है यहाँ पे NPERY, तो मैंने NPERY पे क्लिक कर दिया। फिर इसमें क्या कह रहा है, फिर इसमें ये कह रहा है कि आप ब्रैकेट बंद करिए और NPERY पावर में है और उसके बाद -1, तो ये पावर में है। अब पावर में है तो यहाँ पे आपको पावर कैसे लगा सकते हैं, इसके दो तरीके हैं, तो मैं आपको आसान वाला तरीका बताता हूँ। इस फंक्शन के जो ये इक्वल है, तो इक्वल के आगे आप पावर लिख दीजिए, डायरेक्ट पावर, ओके। और यहाँ पे जो आता है इस जगह कॉमा लगाइए, और जो पावर की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे पावर की वैल्यू थी NPERY ही है, तो मतलब जो 12, तो पावर की वैल्यू जो 12 है, तो आप NPER पे दोबारा क्लिक कर दीजिए। उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और लास्ट में क्या था, यहाँ पे लास्ट में था -1, मतलब आप -1 लगाते हैं, और जब आप एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे आपको यही फंक्शन वाला अगर आंसर मिलता है, तो इसका मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो एंटर करते हैं और हमें ये आंसर यही मिल गया, देखिए सेम है, हो गया ना। अब मैं दोबारा एक बार यहाँ पे निकालता हूँ, इक्वल, आपको क्या लिखना है, इक्वल पावर, पावर लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट लगाना है 1 प्लस, फिर उसके बाद नॉमिनल रेट कॉमा NPERY कॉमा, और इसी की पावर है तो दोबारा NPERY, फिर उसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है, -1 लगाना है, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यही वाला आंसर, सॉरी कुछ गलती होगी क्या मुझसे, हाँ, हमारी गलती ये हुई है कि यहाँ पे कॉमा नहीं है, यहाँ पे डिवाइड है, और उसके बाद हम जब यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो ये आंसर आ गया। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल POWER पावर, उसके बाद ब्रैकेट, उसके बाद आपको नॉमिनल रेट पे क्लिक करना है, और उसके बाद स्लैश मतलब डिवाइड बाय क्या NPERY, फिर कॉमा लगाना है, फिर दोबारा NPERY, फिर उसके बाद ब्रैकेट बंद करना है -1, तो एंटर करेंगे। सॉरी अब यहाँ पे क्या हो गया, ओहो ये देखिए यहाँ पे दिक्कत होगी ना, यहाँ पे आपको 1 प्लस लगाना था, ये आ गया आंसर। दोबारा ट्राई करते हैं, इक्वल POWER पावर ब्रैकेट 1 प्लस, उसके बाद क्या करना है, आपको नॉमिनल रेट पे क्लिक करना है, स्लैश डिवाइड बाय NPERY, फिर कॉमा, फिर NPERY, ब्रैकेट -1 और एंटर, तो ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आप ये डेटा निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले कमांड की ओर। तो ये जो हमारा जो फॉर्मूला था वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मर्ज करके। तो मैंने ये आपको बताया है इफेक्ट फॉर्मूला, ओके। तो इफेक्ट फार्मूला, और इस पे भी हम कलर कर लेते हैं इस तरीके से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और उसके बाद मैंने इसी को कॉपी करा और यहाँ पे मैंने 2 लाइन छोड़ करके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इफेक्ट फार्मूले के बाद अगला क्या है, अगला है FV वैल्यू। तो FV वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो FV वैल्यू को निकालने के लिए हम इसके लिए भी एक कंडीशन रखते हैं। FV वैल्यू को निकालने के लिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लिया, DESCRIPTION, डिस्क्रिप्शंस, और उसके बाद यहाँ पे हमने लिखा वैल्यू, ओके। और डिस्क्रिप्शंस और वैल्यू, तो यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शंस है इसमें हमने यहाँ पे लिखते हैं मंथली अमाउंट, AMT मतलब अमाउंट, और यहाँ पे मैंने डाला कि 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से जमा हो रहे हैं। और यहाँ पे मंथ्स, MONTH मंथ्स, तो टोटल मंथ कितने हैं, टोटल मंथ है सपोज है 6, मतलब 6 महीने तक हमने 100 रुपये जमा करें। अच्छा, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट कितना है, 9% इंटरेस्ट, मतलब 9% इंटरेस्ट है, ब्याज। और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे फ्यूचर वैल्यू, जो हम लास्ट में निकालेंगे, वैल्यू फ्यूचर वैल्यू। और फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हमें क्या करना होगा भाई, हमें दोबारा एक पूरा डेटा तैयार करना होगा इस जगह जिसमें हम फॉर्मूले को सेट कर सकें। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, उसके बाद हमने यहाँ लिखा मंथ, फिर उसके बाद हमने लिखा ओपन बैलेंस, मतलब या ओपन बैलेंस कह लीजिए आप या ओपनिंग बैलेंस कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं आप, हैं। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस ही लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है मंथली अमाउंट, मंथली अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी आएगी प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट AMT। और उसके बाद प्रिंसिपल PRINC, सी रह गया, प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के बाद आता है इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंसिपल
विद, सॉरी हो गया गड़बड़, यहाँ पे आपको इसी में लिखना था मुझे, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट। अच्छा, अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें ये करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर मैंने डाला, सपोज डैट 1 2 3, और इसे हमने, मुझे कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी थी 6, तो 6 तक मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रैग कर लिया, ये 6 तक। उसके बाद जो मंथ है, मंथ में हमने यहाँ पे डाला, हमने जनवरी में फिलअप करा, ऐसी जनवरी से लेकर यहाँ तक हमने ड्रैग कर लिया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक हो गया आपका 6 महीने। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस मैंने माना कि ओपनिंग बैलेंस तो आपका 0 ही है, अभी कोई पुराना बैलेंस है नहीं। मंथली अमाउंट पूछ रहा है, तो मंथली अमाउंट हमारा क्या है भाई 100 है। अच्छा, उसके बाद पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है कि आपका ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली अमाउंट को जब प्लस करते हैं तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाता है। अब कह रहा है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है भाई 9%। तो मैंने यहाँ निकाला इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट स्टार यानी कि मल्टीप्लाई 9% और एंटर, तो ये आपका 9 आ गया। लेकिन ये तो एनुअली आ गया, मुझे तो मंथली निकालना है, तो मंथली निकालने के लिए क्या होगा, इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई 9 और स्लैश लगा के 12 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका एक मतलब जो मंथली के हिसाब से जो इंटरेस्ट है वो निकल के आ जाएगा। आ गया ये 0.75, ये आपका मंथली आ गया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, मतलब इन दोनों को आपको कैलकुलेट करना है, यहाँ पे टोटल सम करना है, तो ये आपका प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट निकल के यहाँ पे आ जाएगा। अब जो ओपनिंग बैलेंस है, अगले महीने का जो ओपनिंग बैलेंस आएगा उसमें आप इक्वल लगा के प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस में ये अमाउंट जो प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट है वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। अब मंथली अमाउंट क्या है आपका 100 है, तो आप इसे चाहे तो 100 ही यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, 100 ही रख लीजिए। अब यहाँ पे आता है प्रिंसिपल अमाउंट, तो इक्वल ओपनिंग बैलेंस प्लस मंथली अमाउंट और एंटर, तो ये आपका प्रिंसिपल और अमाउंट दोनों प्लस होके ऐसे आ जाएंगे। अब इंटरेस्ट निकालना है, तो इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट पे क्लिक, स्टार कितना परसेंट है 9%, और इसे आप क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये आपका निकल के आ जाएगा इस महीने का एक तरह से कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। अच्छा, फिर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट निकालना है, फिर आपको क्या करना है इक्वल प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद एंटर करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, हमें इसे सेलेक्ट करके हम इसे ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, फिर इन्हें सेलेक्ट करके इन्हें ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक। लेकिन अब आप देख लेंगे कि यहाँ आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। आंसर इसलिए गड़बड़ हो गया है क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें लॉक करनी पड़ेंगी, जैसे C20, तो ये जो C20 है इसे आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ क्लिक करके अलग से भी आप डॉलर लगा सकते हैं, या तो आप सेलेक्ट करके F4 दबाते हैं, F4 एक साथ कीबोर्ड में आपके बटन होता है, तो F4 जब दबाएंगे तो ऐसा डॉलर आ जाएगा। आप ऐसा डॉलर यहाँ पे मैनुअली भी लगा सकते हैं। उसके बाद एंटर, फिर उसके बाद अगर इसे मैं नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो आपका सारा आंसर निकल के आ जाएगा एक्यूरेट, कहीं भी जीरो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये डेसिमल के बाद की जो वैल्यू बढ़ी हुई है काफ़ी, इन्हें कम करने के लिए मैंने यहाँ पे क्लिक करा और आपको डेसिमल के बाद 2 वैल्यू रखना है। तो ये आपका जो 615 रुपये 95 पैसे आया है यहाँ पे, ये आपका 6 महीने का टोटल आपका मतलब प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको दिखा दिया है। अब आप सोच रहे हैं कि एफ वैल्यू क्या है, एफ वैल्यू हमारी यही है। तो ये एफ वैल्यू अगर यहाँ पे आ जाती है तो इसका मतलब हमारा ये कैलकुलेशन ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा भाई, रुको मैं इसे पहले सेट कर लेता हूँ। मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे कमांड चलाना है इक्वल FV, शिफ्ट दबा के 9। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है, तो रेट आपका क्या है 9% और डिवाइड बाय 12 कॉमा। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ मतलब पेमेंट, तो टोटल है 6 पेमेंट कॉमा। अब आपकी PMT वैल्यू क्या है 100 है, अच्छा कॉमा। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है इसे भी आप कॉमा लगा के हटा दीजिए। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि एंड ऑफ द ईयर और बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो मुझे शुरू से लेना है, तो 1 टाइप करेंगे, ब्रैकेट को बंद करके जब आप जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं तो आपका ये जो 615 रुपये 95 पैसे वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो सेम है, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारी एक्यूरेट है, सही। अच्छा मान लीजिए अगर मैं मंथली अमाउंट 100 रुपये की जगह यहाँ पे 200 रुपये जमा करता, तो यहाँ पे कितना आया 1231 रुपये। तो 1231 रुपये 90 पैसे यहाँ भी ये निकलने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 100 की जगह 200 कर दिया मैंने, और इसे ही मैंने यहाँ पे हर जगह 200 रुपीज़ और नीचे तक इसे ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 1231 रुपये 90 पैसे आ गए, इसका मतलब ये हमारा जो आंसर है वो ठीक है।
अच्छा, अब इसे मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसे सेलेक्ट करा, इसे मैंने मिडल में रखा, इसे सेलेक्ट करा और इसे भी मैं ऐसे कलर कर लिया। तो हमारा ये FV फार्मूला भी कंप्लीट हो गया। अब FV फार्मूले के बाद अब आता है लास्ट वाला FV शेड्यूल वाला फार्मूला। अब आप उसका यूज कैसे करेंगे? तो मैं पहले FV शेड्यूल इसकी कॉपी कर लेता हूँ और FV फार्मूले की जगह FV शेड्यूल पेश कर देता हूँ। तो FV शेड्यूल हम अब देखते हैं। तो FV शेड्यूल के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए भी हम एक डेटा तैयार करेंगे। इसके लिए डेटा होना चाहिए, चलो इसके लिए भी डेटा बनाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ईयर, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एनुअल, एनुअल ANNUAL, एनुअल पे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ओपन बैलेंस। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट। सही है, मैं सोचा कहीं स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं है। इंटरेस्ट रेट के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट, नहीं या तो हम अमाउंट नहीं लिखते हैं, सीधा प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट लिख देते हैं। ओके, अच्छा अब इसे भी हम सेट कर लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक करके ऐसे कुछ इस तरीके से, और इसे भी हम सिलेक्ट करके इसे भी हम हेडिंग बना लेते हैं। ईयर, अब ईयर जो पूछ रहा है तो मैंने ईयर यहाँ पे डाल दिया, सपोज डैट मुझे 5 साल के लिए, तो 1 2 3 4 5। एनुअल पे मतलब एनुअल आप कितना पे करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं 1 साल में 1000 रुपये पे करता हूँ। तो 1000 1000 1000 और 1000। अब पूछ रहा है ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, तो यहाँ पे मैंने लिखा 1000। ओके, अच्छा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है, मैंने माना कि 9% ही है इंटरेस्ट रेट। अच्छा, और 9% को मैं नीचे तक ड्रैग ही कर लेता हूँ। हर साल हम 1000 रुपये पे करते हैं और 9% इंटरेस्ट के साथ। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट कैसे निकालेंगे, जैसे अभी निकाला था पहले, इक्वल 1000 मल्टीप्लाई 9%, एंटर, निकल गया। ओके, अब यहाँ पे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट है तो इक्वल, हमें क्या करना है, प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट मतलब आपको ये 1000 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट को प्लस करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अब हमें क्या करना है भाई, ओपनिंग बैलेंस में यही वाला हम यहाँ पे डालेंगे, तो इक्वल, इस पर क्लिक करेंगे प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट पे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब इसका निकालना है हमें, तो इक्वल ओपनिंग बैलेंस मल्टीप्लाई इंटरेस्ट रेट, एंटर। अब इसे ही हमने सेलेक्ट कर लिया डाउन तक ऐसे, इसे भी हमने डाउन तक सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम इसकी तरह डेटा निकालेंगे तो इसे भी हमने ड्रैग कर लिया नीचे तक। अब सबके डेटा निकल गए। अब इसे सिलेक्ट करते हैं और इसे भी हम यहाँ से जो पैसे हैं वो 00 तक रहने देते हैं डेसिमल के बाद, और इसे भी जो पैसे हैं वो भी ऐसे 00 रहने देते हैं। तो ये तो हमारा डेटा तैयार हो गया है हर साल का प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए कि एक साल में आपने टोटल कितना पेमेंट करोगे, मतलब आपका कितना प्रिंसिपल और कितना इंटरेस्ट बनेगा टोटल। क्लियर, तो ये तो हमारा निकल के आ गया ये डेटा। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर फॉर्मूला हमारा हर साल के हिसाब से ये वैल्यू दिखाता है तो इसका ना हमारा ये जो कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, इसे थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं और यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट में हमने यहाँ पे लिखा ईयर, उससे नेक्स्ट में लिखा हमने FV SCHEDULE, आई थिंक FV शेड्यूल की यही होगी स्पेलिंग, और FV शेड्यूल वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना है भाई, यहाँ पे जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 1000 है और हर साल की वही 1000 है, तो मैं इसे यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैंने मर्ज कर लिया और इसे मैंने सेंटर में रख लिया। चाहो तो आप साइज इसका बड़ा कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट क्या है भाई, 9% है और इंटरेस्ट रेट फिक्स है 9%, तो मैंने 9% को यहाँ तक ड्रैग कर लिया। अब ईयर पूछ रहा है तो पहले साल, दूसरे साल, इसी तरह मुझे 5 साल तक का FV शेड्यूल निकालना है। तो FV शेड्यूल 5 साल का निकालना है, तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं इक्वल 1000, सॉरी ये मैंने तो मैनुअली निकाला था, इक्वल FV शेड्यूल। उसके बाद पूछा है प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल हमारा ये है
उसके बाद कॉमा लगाएंगे, पूछ रहा है शेड्यूल, तो शेड्यूल पहला जो हमने किस्त दिया तो सिर्फ सिंगल 9% सेलेक्ट होगा, ब्रैकेट बंद करेंगे और एंटर करेंगे, तो ये जो आंसर आया वही आपका ये है। देखिए हमें यहाँ पे कितना सारा कैलकुलेशन करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमने कोई भी कैलकुलेशन आकर के सीधा फॉर्मूले से हमें ये एफ शेड्यूल की जो वैल्यू है प्रिंसिपल विद इंटरेस्ट वाली वो हमें यहाँ मिल गई। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लगाते हैं एफ वी शेड्यूल और उसके बाद प्रिंसिपल वैल्यू है ये कॉमा, उसके बाद पूछ रहा है प्रिंसिपल क्या शेड्यूल, तो 2 साल का है तो मैंने 2 साल सिलेक्शन करा और उसके बाद हमने क्या करा, ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर करेंगे तो मैं एंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, आप जब यहाँ पे चेक करेंगे तो आपको जो ये वैल्यू दिखाई दी है वो सिंपल वैल्यू देखो यही वाली है। अब तीसरे साल का, तो तीसरे साल, चौथे साल, पाँचवें साल इन्हें भी हमें निकालना है, तो मैंने इसी पे क्लिक करा और उसके बाद यहाँ पे मैं जब इस जगह जो एड्रेस आ रहा है इस जगह में ये वाला जो एड्रेस है इसे तो मैं F4 दबा के इसे ब्लॉक कर दूंगा और जो ये वाला 1000 वाला है इसे भी मैं F4 दबा के ब्लॉक कर दूंगा। मतलब इन दोनों एड्रेस को, ये पहला एड्रेस और सेकंड एड्रेस, ये दूसरा एड्रेस, दोनों को ब्लॉक करा और एंटर कर दिया। इसके बाद यदि मैं इसे नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ तो मुझे यही आंसर मिलेंगे जो यहाँ पे है और इसे भी मैं पैसे को इस हिसाब से मैं कम कर दूंगा ऐसे। अब आप देख रहे होंगे सेम वही वाला आंसर आ गया है हर साल का जो यहाँ पे मैंने निकाला है, आ गया ना। तो मैं इसे भी ब्रैकेट लगा देता हूँ और अब मैं चेंज करके देखता हूँ, तो मैंने इसे डिलीट करा और यहाँ पे इक्वल लगा के मैंने इस वाले 1000 पे क्लिक करके एंटर मार दिया। अब देखिए आंसर वही आ रहा है सेम। अब मान लीजिए सपोज है 1000 की जगह हम 12000 रुपये पे करते, तो 12000 रुपये पे करते कहाँ तक, नीचे तक 12000। तो यहाँ पे जो हमारा कितना आया, इसमें देखो 1090, 1188, 1295, 1411, 1538 और देखो सेम यही यहाँ पे भी आ गया होगा। यहाँ पे क्या दिक्कत आई भाई, ओहो यहाँ पे भी चेंज करना था, सॉरी, तो यहाँ पे भी मुझे करना था 12000 ऐसे। तो अब देखो ये सेम ऐसा आ गया है और यहाँ पे भी 13000 एकदम सेम आ गया ना, सेम एड्रेस देखो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो ये कैलकुलेशन है वो एकदम ठीक है। मतलब एफवी शेड्यूल का क्या यूज हुआ, एफवी शेड्यूल का यूज होता है कि ईयरली के अकॉर्डिंग, मतलब जितना भी हमारा ईयरली के अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होता है वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है वो ईयरली के हिसाब से आपकी प्रिंसिपल वैल्यू और उस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके टोटल वैल्यू दिखाता है एफवी शेड्यूल। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी फॉर्मूला समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम हेडिंग बना लेते हैं सबसे पहले। तो मैं हेडिंग का एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मर्ज करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेल फॉर्मूला विद सीरीज ट्रेनिंग TRAINING। और इसमें हम फिनंशियल फार्मूला सीख रहे थे, फिनंशियल फार्मूला सीरीज जिसका आज पार्ट 08 है। ओके, और इसे हम हेडिंग में बनाने के बाद इसे हम साइज़ वगैरह बढ़ा लेते हैं, इसका ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ से हम इसका कलर वगैरह डाल देते हैं, फ़ॉन्ट कलर, बोल्ड। और फिनंशियल फार्मूले में हमने जो पहले फार्मूला सीखा था वो फार्मूले में फिनंशियल में एक्रेंट से लेकर मतलब ABCD ऐसे हम नीचे तक सीखते हुए हमने एफवी शेड्यूल तक सीख लिया है। अगर आप लोग ये फार्मूला जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा जिससे आप उस फार्मूले को आसानी से सीख सकते हैं उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे क्लिक करके। बाकी मैं आज आई वाला है तो आई मतलब ये जो 4 फार्मूले हैं ये M तक है। तो इंटरेट, IPMT, IRR, ISPMT मतलब ये मैं 4 फार्मूले आज आपको सिखाऊंगा। तो हमारा है सीरियल नंबर और फार्मूलाज जिसमें मैं आपको कराऊंगा 1 2 3 4 4 फार्मूले, जिसमें है पहला था आपका इंटरेट, तो था इंट रेट, उसके बाद था IPMT, उसके बाद था IRR, सॉरी ट्रिपल R हो गया, IRR, और उसके बाद था ISPMT। मतलब ये 4 फार्मूले मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ और सीखते जाइए एक एक करके सारे फार्मूले। तो मैं इसे सेलेक्ट करके ऑल बॉर्डर कर लेता हूँ। तो ये तो हो गया हमारे आज के फार्मूला। अब मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ। मर्ज पहला फार्मूला है इंट रेट फार्मूला,
अब इन ट्रेड फार्मूला जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन ट्रेड फार्मूला क्या होता है कि इन ट्रेड फार्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब किसी भी वैल्यू का इंटरेस्ट रेट आपको जानना हो। मतलब किसी भी वैल्यू का इंटरेस्ट रेट जानने के लिए हम लोग इन ट्रेड फार्मूले का यूज करते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे हेडिंग बनानी होगी, तो मैं इसका हेडिंग बना देता हूँ। पहले हम लोग लिखते हैं स्टार्ट डेट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड डेट, उसके बाद नेक्स्ट हम डालते हैं यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं टर्म्स, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, INTE, सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया, इंटरेस्ट INTEREST। हाँ, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे इसकी सब हेडिंग डाल देता हूँ जिसमें हमने यहाँ पे डाला सेटलमेंट डेट। ओके, और उसके बाद हमने यहाँ पे डाला मैच्योरिटी डेट, उसके बाद हमने यहाँ पे डाला इन्वेस्टमेंट, उसके बाद यहाँ पे हमने डाला रिडेम्पशन, आई थिंक सो यही होना चाहिए। और टर्म्स में हमने यहाँ पे लिखा बेसिस, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन FUNCTION फंक्शन, और उसके बाद हम यहाँ पे मैनुअल देखेंगे, चेक करेंगे। तो मैंने इन सभी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने फॉर्मेट पे ऑटो फिट कॉलम विथ पे क्लिक कर दिया। तो ये आपका ऐसा हेडिंग बन जाएगा। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ से। अच्छा जी, अब स्टार्ट डेट से लेकर यहाँ तक का एरिया मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद इसे कर दिया कलर। उसके बाद नीचे वाला भी सिलेक्शन करा, लेकिन इसमें हम सेकंड में सब हेडिंग में दूसरा कलर डाल देते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट को मर्ज करते हैं, ये मिडिल में आ जाएगा, और सभी को सिलेक्ट करके मिडिल में क्लिक कर लेते हैं। तो अब हमारा ये डेटा लगभग तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को फिलअप करेंगे। स्टार्ट डेट में क्या चीज़ डालना है? स्टार्ट डेट में हम लोग वो डालेंगे कि जब भी हमने मतलब कोई भी या तो बिजनेस से रिलेटेड या आपने किसी भी बिजनेस में या किसी भी मार्केट में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका आपको वैल्यू लिखना है और उसकी डेट लिखनी है। तो जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो कौन सी तारीख थी, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो मैंने डाला 1 जनवरी, सपोज डेट 1 जनवरी 2017 को मैंने इन्वेस्टमेंट किया। मैच्योरिटी डेट होता है कि जो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया तो उसका जो बेनिफिट है, जो उस दिन जो पैसा है वो आप किस दिन विड्रॉ कर सकते हैं उसका डेट डालना है। तो मैंने 31 दिसंबर 2017 डाल दिया, सपोज डेट दिसंबर DEC 2017। अच्छा जी, उसके बाद आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। जो प्रेजेंट वैल्यू है आपकी वो मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 लाख, 1 2 3 4 5 1 लाख रुपए। और रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन का मतलब है कि फ्यूचर वैल्यू आपको कितनी वैल्यू बाद में मिलेगी, सपोज डेट 1,02,000 रुपये मिलेगी आपको। अच्छा, बेसिस मैंने यहाँ पे 3 डाला, इसके बारे में मैं अभी आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। और फंक्शन मैनुअल 2 चीज़ें हैं, और फॉर्मूले का नाम है इंटरेट। अब मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और मुझे 1,02,000 रुपये लास्ट में मिलेगा 1 साल के बाद। तो मान लीजिए 1 साल के बाद आपको अगर 1 लाख पे 1,02,000 रुपये मिले तो आपको कितना प्रतिशत इंटरेस्ट मिला, कितना प्रतिशत इंटरेस्ट लगकर आपको जो वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू आपको मिलेगी। वो इंटरेस्ट रेट को जानने के लिए हम इन ट्रेड फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल INTRATE इंटरेट, और इंटरेट लगाने के बाद मैं यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट लगाऊंगा। सेटलमेंट डेट पूछ रहा है, स्टार्टेड डेट मैंने सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया। मैच्योरिटी डेट ये है, मैंने कॉमा लगाया। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका ये है, कॉमा लगाया। फिर लिख रहा है रिडेम्पशन वैल्यू वो ये है, मैंने कॉमा लगाया। अब पूछ रहा है बेसिस। अब यहाँ पे है जो पहला है वो है महीने में कितने दिन होते हैं और साल में कितने दिन होते हैं। तो 0 अगर आप लगाते हो तो 30 दिन, एक महीने में 30 दिन, टोटल 360 दिन, 30 दिन 360 दिन, 30 दिन 360 दिन, 30 दिन लेकिन 365 दिन का 1 साल, मतलब क्योंकि कुछ दिन 31 के भी होते हैं, और 30 दिन 360 दिन। तो हमने यहाँ पे इंडिया के हिसाब से 3 सेलेक्ट कर लिया। तो 3 मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट लगाया, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो ये आ गया। मैं एक बार दोबारा ट्राई करता हूँ। इक्वल INTRATE इंटरेट, शिफ्ट दबा के 9, उसके बाद सेटलमेंट डेट, कॉमा, मैच्योरिटी, कॉमा, इन्वेस्टमेंट, कॉमा, रिडेम्पशन, कॉमा, और यहाँ पे 3 पे आप क्लिक भी कर सकते हैं। ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो वही वाला जो डेट जो आपका वो है इंटरेस्ट रेट वो निकल के आ जाएगा। अब दोनों में इंटरेस्ट रेट निकल के तो आ गया, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा ये जो बाइनरी टाइप में जो वैल्यू आई है वो समझ में नहीं आ रहा कि ये सही क्या है, मतलब कितना इंटरेस्ट रेट निकल के आया है। तो ये तो फंक्शन के हिसाब से निकला है, लेकिन मैनुअली भी मैंने
जो निकाला है, इस वैल्यू को मैं चेक करने के लिए क्या करूँगा, मुझे कंट्रोल शिफ्ट, मतलब कंट्रोल का बटन जो कीबोर्ड में होता है और शिफ्ट का बटन, ये दोनों मुझे दबाने हैं। कंट्रोल शिफ्ट दबाकर RT, मतलब जो अल्फ़ाबेट वाले जो कीबोर्ड में बटन होते हैं उसके ऊपर होता है 5, जिसमें परसेंटेज का सिंबल होता है, परसेंटेज का साइन होता है। तो आपको कंट्रोल शिफ्ट वो वाला 5 बटन जब दबाएंगे तो आपकी जो इंटरेस्ट रेट है वो निकल के आ जाएगी। मैं कंट्रोल Z दबाता हूँ एक बार, यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ ये, और देखो मैं कंट्रोल शिफ्ट और 5 दबाऊंगा तो ये आ गया 2%, जो मैंने मैनुअली में आपको दिखा दिया है कि 2% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका 1,02,000 रुपये बनेगा एक साल में। लेकिन क्या ये आंसर ठीक है? इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पे एक मैनुअली वर्क और कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा PB, फिर मैंने यहाँ पे लिखा इंटरेस्ट, INTEREST इंटरेस्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा टर्म्स, फिर यहाँ पे मैंने लिखा मंथली MONTHLY मंथली इंटरेस्ट, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला एनुअल इंटरेस्ट, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू भी यहाँ लिख लिया। अब इसे मैंने सेलेक्ट करा, इस एरिया को, ये मैंने बॉर्डर ले लिया, यहाँ से एरिया सिलेक्शन करा, बोल्ड कर दिया, और इसे हम कलर भी कर सकते हैं चाहें तो। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट वैल्यू हमारी क्या है, 1,00,000, तो मैंने 1 2 3 4 5 1,00,000 लिख लिया। इंटरेस्ट रेट है हमारा, ये निकला है 2%, तो मैंने यहाँ पे 2% लगाया ऐसे। उसके बाद जो टर्म्स है हमारा, वो टर्म्स हमने 1 साल का लिया है, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, मैंने 12 महीने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट निकालना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल प्रेजेंट वैल्यू पे क्लिक, उसके बाद स्टार यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करना है, उसके बाद स्लैश यानी कि डिवाइड बाय टर्म्स पे क्लिक करेंगे, 1 महीने का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। 1 महीने का इंटरेस्ट है ये, तो यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट, ये जो पैसे ज़्यादा आ रहे हैं उन्हें हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मतलब आपका आया 166 रुपये 67 पैसे। अब यहाँ पे एनुअली इंटरेस्ट निकालना है, तो इसे निकालने के लिए क्या है, इक्वल, अगर मैं मंथली इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 किस्तों में, तो आपका 1 साल का निकल के आ जाएगा, क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट है, तो हर 1 महीने के इंटरेस्ट को 12 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करेंगे तो आपका आ गया। देखिए एनुअली इंटरेस्ट टोटल 2,000 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हम टोटल वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्वल प्रेजेंट वैल्यू यानी कि PV प्लस एनुअल इंटरेस्ट, दोनों पे क्लिक करके जब आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपका जो टोटल वैल्यू है वो ये आ गया फ्यूचर वैल्यू वाला, मतलब ये जो हमारा आंसर है वो ठीक है। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया और इसे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अब हम क्या करेंगे, नीचे साइड में डाउन साइड में जाके इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो मैं एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और हम अब सेकंड फार्मूला लगाएंगे। तो सेकंड फार्मूला हमारा क्या है, IPMT, मतलब इंटरेट के बाद हमारा IPMT फार्मूला है। IPMT फार्मूले के लिए हमने यहाँ पे जो वैल्यू को पेस्ट किया है ये इंटरेट वाला ही यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया IPMT फार्मूला, और ये हम सेम ही रहने देते हैं। यहाँ पे हम IPMT के थ्रू डेटा निकालेंगे। अगर यही सेम डेटा IPMT में आता है तो इसका मतलब हमारा ऊपर वाला भी ठीक है और ये भी हमारा आंसर ठीक है। ये टोटल वैल्यू की ज़रूरत नहीं है मुझे IPMT में, तो मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। मुझे सिर्फ IPMT आपको सिखाना है, तो IPMT का फॉर्मूला हम यहाँ पे सेट करेंगे। अब IPMT फॉर्मूले के लिए मैंने क्या लगाया, इक्वल IPMT शिफ्ट दबा के 9 ऐसा ब्रैकेट, रेट पूछ रहा है, रेट हमारा ये है 2% स्लैश 12, फिर कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे पूछ रहा है टोटल पर में पूछ रहा है कि कितने हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, 1 महीने से देखना है पहले महीने से, और यहाँ पे NPR टोटल कितना है आपका 12 है, फिर कॉमा लगाया। फिर प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 1,00,000 है, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू नहीं देखना, फिर कॉमा लगाया। और यहाँ पे कह रहा है एंड ऑफ द पीरियड, मतलब जो आपने जिस महीने को डाला है उसी महीने तक का दिखाए डेटा, तो ब्रैकेट लगाया और जब आप एंटर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो यही वाला आया है, देखो सेम। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो सही है, ऊपर वाला भी और नीचे भी आ गया IPMT से। अब मैं नीचे एनुअली इंटरेस्ट निकालता हूँ, इक्वल IPMT फिर ब्रैकेट, उसके बाद रेट पूछ रहा है, मैंने 2% पे क्लिक करा। अब यहाँ पे हम स्लैश लगाकर इस पर क्लिक करते थे, लेकिन मुझे टोटल इंटरेस्ट जाना है तो मैं इसे डिवाइड नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, IPMT के बाद रेट पे क्लिक करूँगा, रेट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद कॉमा लगा दूँगा। पर में पूछ रहा है मुझे 1 महीने से लेकर कहाँ तक देखना है मुझे, अब कॉमा लगाएंगे, 12 मंथ तक का देखना है, और प्रेजेंट वैल्यू हमारी 1,00,000 है, कॉमा, फ्यूचर वैल्यू नहीं देखना, फिर कॉमा लगाया, 0 वैल्यू डाला, ब्रैकेट बंद करा। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको टोटल वैल्यू 2,000 रुपये प्राप्त हो जाएगी। तो इसका मतलब जो ये हमारा आंसर है ऊपर वाला भी वो ठीक है, देखो निकल आया ना।
पहले ये क्या था, पहले ये डॉलर सिंबल में दिखा रहा था, रेड कलर होता है माइनस का, तो मैंने इसे यहाँ से ऐसे नॉर्मल कर दिया, तो ये आपका देखिए 2000 रुपये आ गया है। एनुअली इंटरेस्ट 2000, ये देखिए, और मंथली इंटरेस्ट 166 रुपये 67 पैसे, ये भी आ गया। इसका मतलब ये IPMT फार्मूला हो गया। IPMT फार्मूले का यूज हम लोग क्या किया, हमने 1 महीने का इंटरेस्ट और एनुअली इंटरेस्ट, मतलब किसी भी वैल्यू का इंटरेस्ट को देखने के लिए होता है। ये तो इंटरेस्ट रेट को चेक करने के लिए और ये इंटरेस्ट वैल्यू को चेक करने के लिए। क्लियर? अब ये दोनों हो गए। अब हम बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन जिसमें IRR है। तो इसके लिए भी मैंने इसी चीज़ को हमने इससे इतना मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैंने पेस्ट करा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं IRR फार्मूला। अब यहाँ पे मुझे एक डेटा तैयार करना होगा। IRR के लिए मैं डेटा तैयार करता हूँ। हाँ, IRR मैं IRR के लिए यहाँ पे मैंने लिखा सपोज डैट कंपनी COMPANY कंपनी, और यहाँ पे मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट। ओके, और यहाँ पे मैंने डाला फर्स्ट ईयर टोटल इनकम। ओके, अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे फर्स्ट ईयर को मैंने सेलेक्ट करा, नीचे की ओर ड्रैग करा, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक हम देखते हैं। अब जो कंपनी इन्वेस्टमेंट है उसे भी मैंने यहाँ से डार्क कर लिया। चाहो तो आप इस पर भी कलर इफेक्ट डाल सकते हो। और मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने बॉर्डर डाल लिया। पहले साल मतलब जब कंपनी में हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो मान लीजिए मैंने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपये। लेकिन मैं इसका जो फॉर्मूला चलाने का जो तरीका है उसमें आपको 10,000 रुपये क्या करने होंगे, माइनस में लिखना होगा। तो माइनस मैंने 10,000 रुपये डाल दिए जो कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किए। पहले साल जो आपको इनकम प्राप्त हुई वो हुई 5,000 रुपये। दूसरे साल जो आपको इनकम प्राप्त हुई वो हुई 4,000 रुपये। तीसरे साल जो इनकम प्राप्त हुई सपोजेड वो हुई 2,000 रुपये। और चौथे साल हुई आपकी मान लो 1,000, पाँचवें साल भी 1,000। अब क्या होगा कि इसमें हम IRR फार्मूला लगाएंगे। अब आप सोचोगे IRR फार्मूला करता क्या है। IRR जो फार्मूला है IRR, इस फार्मूले का यूज हम किसी भी बिजनेस में लगाए गए अमाउंट का रिटर्न एवरेज देखने के लिए करते हैं। मतलब जो आपको बिजनेस में जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसका एक एवरेज दिखाता है, रिटर्न एवरेज दिखाता है आपको परसेंटेज के हिसाब से कि वो सही है या गलत है। जो आपका एवरेज निकल के आ रहा है उसे चेकआउट करने के लिए होता है। तो मैं उसे आपको चेक करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे एक और दूसरा लिखना होगा। मैंने यहाँ पे लिख लिया IRR, और यहाँ पे हम डाल देंगे वैल्यू। IRR वैल्यू हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा सपोजेड फर्स्ट ईयर, और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसी 5 सालों तक। और वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे इसे मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसे भी हम ऐसे हेडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम IRR वैल्यू चेक करेंगे। तो IRR वैल्यू हम चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे मैंने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कमांड चलाऊँगा इक्वल IRR शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि कंपनी इन्वेस्टमेंट से लेकर पहले साल तक कितना एवरेज रहा। तो मैं ब्रैकेट को बंद करेंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, फिर उसका एंटर करेंगे तो ये आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं इक्वल IRR शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद यहाँ से लेकर मुझे दूसरे साल तक का चेक करना है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्शन करेंगे और दूसरे साल तक का एरिया। और जब ब्रैकेट बंद करके आप एंटर करोगे तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू आ गई। अब तीसरे साल इक्वल IRR शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद फिर ये कंपनी इन्वेस्टमेंट से लेकर 3 साल तक का एरिया सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर। तो इसी टाइप से आपको ड्रैग करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब इक्वल IRR शिफ्ट दबा के 9। उसके बाद मैंने वैल्यू से लेकर चौथे साल तक, एंटर। और ऐसे इक्वल IRR शिफ्ट दबा के 9 वैल्यू से लेकर 5वें साल तक। तो इसमें जो आंसर निकल के आया है उसमें ये दिखा रहा है कि जो पहले साल आप जैसे आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया था मार्केट में, तो पहले साल 5,000 रुपये आए, यानी कि 50% आपको मिल गया और 50% माइनस में रहा मार्केट में, देखो पैसा। और इसमें अगले साल फिर 40% 4,000 रुपये आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि 5,000 पहले आ गए, 4,000 बाद में आ गए। इसका मतलब एक तरह से एवरेज देखा जाए तो 7% माइनस में रहा, आपका पूरा पैसा वापस नहीं आया। 9,000 रुपये आ गए 10,000 में से। फिर लेकिन अगले साल फिर 2,000 रुपये आए, तो मतलब नेक्स्ट ईयर आपको 6% का एक तरह से आपको रिटर्न प्राप्त हुआ। और अगले साल 1,000 आया तो 10% का, और फिर उससे अगले साल आया तो 14% का। मतलब ये आपको एक तरह से
जो अमाउंट का बिजनेस में लगाया गया अमाउंट का जो रिटर्न्स है उसका एवरेज आपको दिखाएगा, इस तरह शो करेगा। तो ये आपका फॉर्मूले का यूज होता है IRR फॉर्मूले का। जो आपके के बिजनेस में लगाई गई रकम है उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग जो आपको बिजनेस में इनकम होती है उसके आपको रिटर्न्स का एवरेज आपको शो कराता है। तो ये हो गया आपका IRR फॉर्मूला। अब हम सीखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। बाकी इससे रिलेटेड भी मैं एक बड़ा मतलब वीडियो बनाऊंगा, पूरी वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए अगर मैं इससे डिटेल में दिखाऊंगा इनकी तरह तो थोड़ा सा और टाइम लग जाएगा और वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं इसे शॉर्ट में ही आपको समझा ही रहा हूँ एक तरह से, आप बस समझ लीजिए। अब अगला है ISPMT, मतलब इज PMT। इसे हम कैसे सीखते हैं, इसे सीखने के लिए इसके लिए मैं हेडिंग बना लेता हूँ, तो नहीं तो एक ही हेडिंग हर बार चलाएंगे तो थोड़ा अजीब सा भी होगा। तो मैंने इसके लिए एक हेडिंग बना लिया। हेडिंग में मैंने यहाँ पे लिख लिया सपोर्ट एट सीरियल नंबर, SR नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। और SR नंबर के बाद यहाँ पे मैंने लिखा मान लीजिए PV प्रेजेंट वैल्यू, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा रेट, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पर, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा NPER, उसके बाद मैंने लिखा ISPMT, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ। PV में मैंने यहाँ पे डाल दिया सपोर्ट है FD अमाउंट, ओके। और रेट में मैंने लिख दिया इंटरेस्ट, और टर्म्स में मैंने यहाँ पे टर्म्स डाल दिया पर में टोटल टर्म्स, और आपका ड्यूरेशन में डाल दिया ड्यूरेशन, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया इंटरेस्ट रेट। जो इज PMT है वो किसी पर्टिकुलर मंथ का इंटरेस्ट रेट को जानने के लिए होता है। मतलब आप जैसे मान लीजिए एक महीने का इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो उसी महीने का सिर्फ इंटरेस्ट रेट दिखाएगा। दूसरे महीने का इंटरेस्ट रेट देखना चाहते हो तो सिर्फ दूसरे महीने में कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसकी रेटिंग आपको दिखाएगा। तो इसके हिसाब से ही चलता है। तो मैं इसे भी हेडिंग बना लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे ये कलर कर लिया और ये भी यही कलर कर लिया, और इसका कलर मैंने कर दिया रेड ऐसे, और सबको सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर लिया। तो सीरियल नंबर में मैंने यहाँ पे डाला 1 2 सपोज दैट, और FD अमाउंट मान लीजिए मैंने फिक्स डिपॉजिट करा, मैंने 2,50,000 इसकी मैंने FD कर दिया 50,000, सही है। और यहाँ पे मैंने 50,000 5 लाख कर देता हूँ, 5 1 2 3 4 5 लाख कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट रेट डाला कि मुझे 8% इंटरेस्ट और 6% इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा जी, टर्म्स में मैंने यहाँ पे डाला सपोर्टेड, ये मैंने क्या कहते हैं मान लीजिए एक पहले महीने का चेक करना है, ये मुझे 14 मंथ का चेक करना है। यहाँ पे मैंने डाला अगर एक है तो मैंने ड्यूरेशन डाल दिया कि मैंने 1 साल के लिए FD करी है, और इसमें मैं डाल देता हूँ 24 महीने के लिए FD करा है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको चेक करना है इस PMT के थ्रू कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा पहले टर्म्स का या 14 टर्म्स का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट निकालता हूँ इक्वल ISPMT शिफ्ट दबा के 9, रेट पूछ रहा है, रेट आपका इंटरेस्ट रेट ये है तो इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करा, फिर उसके बाद /12 कॉमा पर में पूछ रहा है आपका क्या कहते हैं कौन से, तो ये मैंने पर में ही डाल दिया 1, फिर कॉमा लगाया। उसके बाद पूछ रहा है NPR, तो NPR टोटल 12 मंथ है, फिर कॉमा लगाया। प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है ये 25 है 2,50,000, तो ये 2.5 लाख पे क्लिक करा। अब ब्रैकेट बंद करके जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका निकल के आ गया ये माइनस में इंटरेस्ट रेट। और ये जो पैसे कुछ ज़्यादा आ रहे हैं आप यहाँ से कम कर सकते हैं, तो ये आपका इंटरेस्ट रेट निकल के आ गया। ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर मान लीजिए ये 5 लाख का देखना है तो इसमें मैं इक्वल ISPMT शिफ्ट दबा के 9, रेट पूछ रहा है 6% डिवाइड बाय 12, 12 महीने होते हैं एक साल में, कॉमा लगाया। पर में मुझे 14 मंथ का इंटरेस्ट रेट पता करना है, और NPR टोटल है 24, कॉमा प्रेजेंट वैल्यू है आपकी 5 लाख। तो ये आपको 14 मंथ का इंटरेस्ट रेट निकाल के दिखा देगा। और जो ये वैल्यू आ रही है ज़्यादा, इसके पैसे को यहाँ से आप कम कर सकते हैं ऐसे। मतलब इसका निकल के आ जाएगा आपका 1,041 रुपये 67 पैसे, और इसका आएगा 1,527 रुपये 78 पैसे। तो ये हमने इस PMT का यूज कर लिया इंटरेस्ट रेट पता करने के लिए। पर्टिकुलर किसी भी मंथ का आपको इंटरेस्ट रेट अगर पता करना हो तो आप इस PMT का यूज कर सकते हैं, ISPMT का। और बाकी मैंने आपको आज चारों फॉर्मूले बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। एक बार ट्राई करके देखिएगा, कोई भी दिक्कत या परेशानी आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।